कोई भी एथलीट जो स्पोर्ट खेलता है, जब वो रिटायर होता है या छोड़ता है, देयर इज अ पार्ट दैट डाइज. इंडिया में अगर आप खेलते हो, कोचिंग कर रहे हो, तो एक माहौल बना देते हैं कि यार शायद इसने रिटायरमेंट ले ली. एज ए 18-year-old डिफिकल्ट होता है जब आप धोनी, विराट कोहली के साथ आप ऐड कर रहे हो. आप बड़ा किसी में नाम किसी नाम है, ही इज कॉल्ड द नेक्स्ट विराट कोहली. सो गाइस, क्रिकेट इज अ वेरी डायनामिक स्पोर्ट और इस वक्त पे इंडिया में इससे बड़ा स्पोर्ट तो कुछ है नहीं, और आई वुड से कि रिलीजन भी इससे बड़ा कोई नहीं आएगा, राइट. लेकिन जब कोई क्रिकेटर बड़ा स्टार बनता है तो कभी कभी वो चकाचौंध में ना थोड़ा सा गुम हो जाता है, और वहाँ पर इम्पोर्टेंस आती है समझ मेंटरिंग की, कोचेस की, ज्ञान की, एक्सपीरियंसेस की, जिसमें हर कोई क्रिकेटर शायद से उस तरह से नहीं सोचता है और उस चीज़ को नहीं परस्यू कर पाता है. तो आज हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे. बहुत सारी और डिस्कशंस होंगे हमारे साथ, बिकॉज हमारे पास हैं आकाश चौधरी भाई. वेलकम टू द शो भाई. Thank you, Jay. आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम लोग, बिकॉज जो डिस्कशंस मेरी इनसे ऑफ कैमरा हुई थी वहां से मेरे को समझ में आया कि इट्स गोना बी अ वेरी अमेजिंग एंड इंसाइटफुल जर्नी फॉर यू गाइज एज वेल, एंड इट्स समथिंग सिमिलर टू व्हाट आई हैव आल्सो बीन थ्रू. बात करो आप चाहे कि एज अ क्रिकेटर जो आपने जर्नी ली होती है और जी होती है, उसके बाद आगे कैसे ट्रांजिशन करते हो आप, कितना इंपॉर्टेंट होता है वो भी. अगर इफ यू वांट टू स्टे रियली वांट टू कनेक्ट टू द गेम एज वेल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वही सब चीज़ों के बारे में जानेंगे. आकाश भाई, सबसे पहले तो जर्नी एज अ क्रिकेटर टू अ कोच कितनी मज़ेदार थी, कितनी मुश्किल थी, क्या था? आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताओ एक बार. सी जर्नी तो जैसे हर एक एथलीट की होती है, वो इट वाज प्रीटी मच द सेम. तो स्टार्ट मैंने किया दिल्ली से, वेयर आई प्लेड ऑल माय जूनियर क्रिकेट ईयर. तो प्लेड फॉर अ क्लब. जब मैं 12 साल का था, जॉइंड अ क्लब. वहाँ जैसे सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वैसे की 2-3 साल स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी आजकल इसको टर्म को ठीक से यूज़ नहीं करते. स्ट्रगल तो आई थिंक जो टर्म है वो तब यूज़ होता है कि आपके पास खाने के पैसे ना हो या रहने की जगह ना हो. बट एक जर्नी थी जो काफ़ी यंग एज में स्टार्ट हो गई. वो इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन कि यही मुझे करना है. तो जूनियर क्रिकेट दिल्ली में खेली. देन आई हैड टू मूव टू राजस्थान, क्योंकि थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिल रही थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक सर्टेन एज में मिल जाएगी. सो आई वेंट टू जयपुर. वहाँ पे मैंने फिर सारी अपनी जो एज ग्रुप क्रिकेट है वहीं से खेला. फिर देयर वाज अ पॉइंट जब एक डिसीजन लेना था कि आगे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि वहाँ भी एज एन आउटसाइडर बोल सकते हो उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. अब जितना भी वैसे मैंने 11th एंड 12th मैंने एजुकेशन वहीं से की है, और उसके बाद रहा मैं वहीं पे हूँ. लेकिन उसके बाद भी वो एक्सेप्टेंस नहीं थी वहाँ पे ना, उतनी जितनी एक एथलीट के लिए होनी चाहिए उतना नहीं था. तो चैलेंजेस तो थे, डेली थे. वो ही आप बोल सकते हो कि एक जो मेरे स्ट्रगल रहा कि वो मेरे लिए था कि मुझे हर जगह एक परफॉर्मेंस मुझे एक्स्ट्रा ही करनी पड़ती थी हर जगह. और मेरे पास एक क्वेश्चन नहीं था वहाँ जाके एज अ प्लेयर कि आप फेल होने का मेरे पास ऑप्शन नहीं था. चाहे आपको चोट लगी हो, चाहे फ्रैक्चर्स हो, चाहे स्टिचेस हो, अगर मुझे खेलना है तो खेलना है. छुपानी पड़ती थी इंजरीज, क्योंकि आपको पता है कि आप एक दिन भी प्रैक्टिस में नहीं जाओगे तो 10 लोग बैठे हैं पीछे आने के लिए, और वेट तो यही कर रहे हैं कि कभी ये फेल हो और दूसरा कोई आगे आ जाए. तो इवेंचुअली माइंडसेट यही था वहाँ पे. तो वहाँ पे फिर मैंने अपना जूनियर क्रिकेट के बाद वहीं अंडर-19 अंडर-22 में वहीं से खेला. देन एट द एज ऑफ 22 एक वही तब मुझे कॉल लेना था, क्योंकि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी एज एन ओपनर. वहाँ एक ये माइंडसेट था, अगर आप ओपनर हो तो आप ओपनर को ही रिप्लेस कर सकते हो. अच्छा. तो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कि एक मैच मिला, उसके बाद 10 मैच बाहर कर दिया, पूरा सीज़न ख़त्म हो गया. फिर मैं वापस सेम, मेरा वो जर्नी वही सेम ही हो रही थी. तो एज ए प्लेयर इवॉल्व नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा ये था कि जब तक एज ए प्लेयर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आप ग्रो नहीं कर, आप इवॉल्व नहीं कर सकते. क्वेश्चन मतलब कि सपोर्ट फ्रॉम द टीम, सपोर्ट, सिक्योरिटी की. ठीक है, आप अगर एक आप टूर्नामेंट खेल रहे हो, एटलीस्ट आपको कुछ कमिटमेंट्स हो फ्रॉम द एसोसिएशन कि चलो आप 3 मैचेस आपको हम पूरे देंगे या 5 मैचेस हम आपको देंगे. अगर आपको पता है आपके पास एक ही मैच है, तो आपका माइंडसेट यही होगा कि यू प्ले फॉर योरसेल्फ, है ना. फिलहाल तो इंडियन टीम में भी नहीं है. बट मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, काफियों के साथ था. बट जहाँ मेरे लिए एक मैच था, शायद दूसरे के लिए 3 मैच था. वो 3 मैच का क्वेश्चन भी बहुत होता है, जो आपको पता है कि आपको एटलीस्ट इसके बाद एक फेले के बाद आपके अपॉर्चुनिटी है, तो आप फिर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आप एक स्टेज पे आपको इवॉल्व होने के लिए करना पड़ेगा. आपको एज अ क्रिकेटर, स्पेशली एज अ बैट्समैन, अगर आपको इवॉल्व होना है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. आप सिर्फ नेट्स में प्रैक्टिस करके आप इवॉल्व नहीं हो सकते, आपको मैच में जाके एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं चीज़ें.
तो मुझे ये लग रहा था मेरा ग्राफ कहीं जा नहीं रहा था, वही सेम तरह का माइंडसेट था। एंड बॉटम लाइन ये थी कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा था क्रिकेट। Pressure ज़्यादा आ गया था। प्रेशर तो ठीक था, बट वो प्रेशर से ज़्यादा ये था कि वो रेलेवेंट रहने के लिए आपको बस आप वो ड्यूटी कर रहे हो, आप डेली प्रैक्टिस जा रहे हो, आप टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहे हो, तो एक वो सेम वो पैटर्न आ गया था। और मुझे ये लग रहा था कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको इवॉल्व तो होना पड़ेगा, तो वो नहीं था। तो एक मैंने फिर कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इसको टाटा बाय बाय बोलते हैं एंड वापस चलते हैं दिल्ली। तो तभी मेरा डिस्कशन भी हो रहा था अपने फादर से भी, मदर से, तो मैंने ये सोचा कि चलो एजुकेशन को परस्यू करते हैं। दैट्स वेयर इट स्टक मी कि चलो ठीक है बाहर ही चलते हैं। तो आई वाज लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई मुझे स्पोर्ट्स रिलेटेड ही कोर्सेज करने, तब इतनी नॉलेज नहीं थी ना, इतने कोर्सेज थे इंडिया में तो इनफैक्ट था ही नहीं उस टाइम पे, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या स्पोर्ट्स रिलेटेड या स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। और ये टाइम है 2015, 10 साल पहले की बात है। अभी भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में लोग सिर्फ पढ़ाई थोड़ा बहुत करने लगे हैं कि हाँ शायद कुछ होता है, अब थोड़ा सा इवॉल्व हो रही है स्टडीज, बट 10 साल ऑलमोस्ट उससे पहले तो कहाँ किसी को पता होगा, इंटरनेट भी नहीं था और माइंडसेट नहीं था बेसिकली, प्लान बी वाला कंसेप्ट नहीं था कि क्रिकेट खेल रहे हो तो खेल रहे हो, उसके बाद कुछ और ही आप लाइफ में करते हो क्रिकेट रिलेटेड, या ठीक है आपका प्लान जो मोस्टली जो क्रिकेटर्स जो छोड़ देते थे वो उनका ये था कि कोच बन गए, तो प्लान ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं थे। या फिर आप क्रिकेट खेलते हो, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो, आपको जॉब मिल जाती है, इनकम टैक्स हो गया, ये हो गया, बहुत चीज़ें थी, रेलवेज हो गया, तो वो ही कर लिया। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है अब ये हो गया, बट कुछ इसी से रिलेटेड कर सकते हैं, क्योंकि एक वो स्पोर्ट्स का एक कीड़ा एक बार लग जाए उसके बाद आप उसको छोड़ दो सकते नहीं हो। तो मैंने यही सोचा कि चलो न्यूजीलैंड चलते हैं, वहाँ जाके कुछ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दो ऑप्शन थे मेरे पास जो मुझे, क्योंकि वहीं कुछ कोर्सेज थे, तो देख रहा था यूनिवर्सिटीज़ को चेक कर रहा था, तो वहीं मैंने सोचा कि जा रहा हूँ तो चलो वीकेंड क्रिकेट भी खेल लेंगे। तो वहीं एक क्लब से को मैंने ईमेल किया एंड वो किस्मत की बात थी कि विद इन 10 मिनट्स दे रिस्पॉन्डेड। और उनका आई थिंक किसी प्लेयर का कोई उनका प्रो प्लेयर था, लास्ट मोमेंट पे कुछ वीज़ा का उसका इशू हो गया था, तो वी हैड टू विड्रॉ, और बस वो जस्ट हैपेंड इन मिनट्स, सब कुछ हो गया था। फिर मैंने कहा छोड़ो अभी कॉलेज अभी जाके खेल के आते हैं। तो प्लेड 2 सीजन्स फॉर अ क्लब एंड बस वहीं जाके फिर ये सारी चीज़ें की मतलब थोड़ा बियॉन्ड क्रिकेट मैंने सोचना शुरू किया कि ठीक है देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड क्रिकेट ऑल्सो, ऑफ द फील्ड भी एक जर्नी है जो आप परस्यू कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्रिकेटर हो तो उसी रिलेटेड। तो मैं वहाँ जाके मैंने जूनियर कोचिंग भी की, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा, तो वो बहुत अच्छी लर्निंग्स थी मेरे लिए। बस यही एक जर्नी थी और इसमें ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें हुई हैं, बट वो किसी दिन और हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। अब ये जो ट्रांजिशन आपने किया, आपने बता तो बहुत इजीली दिया, वो करना कितना मुश्किल था कि वो डिसीजन लेना कॉन्शियसली कि ठीक है दिस इज़ माय टाइम, अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, अब मैं कुछ और परस्यू करूँगा, स्पोर्ट्स में सही, बट वो बहुत वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन रहता है किसी भी क्रिकेटर के लाइफ में। चाहे अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो अभी तक के बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ में उसको मैं कंसिडर करता हूँ कि मैंने क्रिकेट को क्विट करना जब सोचा कि दिस इज़ इट, अब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे 24 घंटे देने के लिए उस चीज़ को, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? देखो मैंने ये देखा है, जितने भी मेरे आज भी इंटरेक्शंस होते हैं, कुछ मेरे सीनियर्स भी हैं जो अभी रिटायर हो रहे हैं, जो मुझे रियलाइजेशन हुई है कि जब आप कोई भी स्पोर्ट में, सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं करूँ, कोई भी एथलीट जो स्पोर्ट खेलता है, जब वो रिटायर होता है या छोड़ता है, देयर इज अ पार्ट दैट डाइज, है ना, उसके अंदर एक चीज़ वो ख़त्म हो जाती है एंड बहुत टाइम लगता है। मेरे लिए लकीली जो ट्रांजिशन था थोड़ा स्मूथ था, मेरे बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं आए, बीच में ब्रेक्स नहीं आए, एंड काफ़ी क्रिकेटर्स स्पेशली बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखाने लगते हैं, है ना, आफ्टर क्विटिंग द गेम, या तो वो बिल्कुल ही गेम से बाहर हो जाते हैं या फिर वो कुछ ऐसी चीज गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। कैसी डायरेक्शंस होती हैं, मतलब किस तरह से आप कह रहे हो गलत डायरेक्शंस होती हैं? बहुत चीज़ें मतलब ऑफ ट्रैक हो जाते हैं एंड ये सोचना कि सिर्फ मैं करूँगा तो सिर्फ क्रिकेट करूँगा वरना कुछ और नहीं करूँगा। हाँ। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी एक 30 साल के हो गए हैं, अभी भी नॉर्मल क्लब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रियलिटी चेक नहीं मिला, एक इल्यूजन में जी रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी चॉइस है, बट वो एक हेल्दी चीज़ नहीं है ये आप अपने जो कर रहे हो, क्योंकि जो मूड आप फील्ड में रहते हो वो आपका घर भी जाता है ना। तो मैंने देखा उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इश्यूज हैं और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दिखती है, वो फैमिली के साथ या अगर मैरिड है तो वाइफ के साथ जो भी है,
या वो अगर देर अ पेरेंट तो बच्चों के साथ भी वो कुछ चीज़ें वो ज़बरदस्ती फोर्स करने लगते हैं कि नहीं क्रिकेट ही खेलना है, ये करना है। वो क्रिकेट खेलना या कोई भी स्पोर्ट खेलना वो आपकी पर्सनल चॉइस थी, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया। इसीलिए मैं वो स्ट्रगल का वर्ड है मैं नहीं ज़्यादा यूज़ करता क्योंकि वो आपकी चॉइस थी। जर्नी है वो होगी, वो तो आपको जो भी है आपको वो तो प्रोसेस से आप बाहर नहीं हो, आपके लिए भी सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा लक फैक्टर है ऑब्वियस, थोड़ा नहीं काफ़ी है, बट मेहनत सब उतनी ही करते हैं। जब वो फ्रस्ट्रेशन मेरे पास भी आई थी, बट वो लकीली वो टाइम पे अपॉर्चुनिटी आ गई, वो फेज़ लंबा नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि जितनी जो मैंने क्रिकेट को जो समझा है एक्चुअल, वो मैंने वहीं जाके समझा है कि आप कैसे अपने आप को और मैनेज बेटर कैसे कर सकते हो। सिर्फ ग्राउंड पे रहना ही, अभी क्या है ना आजकल, क्या काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, अगर आप कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई स्पोर्ट परस्यू कर रहा है तो उसके दिमाग में रहता है कि मैं बस मुझे यही करना है और मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है ही नहीं। तो एक्सक्यूज, एज एन एक्सक्यूज वो यूज करते हैं स्पोर्ट को। आपका एक वो पार्ट है लाइफ का, है ना। आप अगर 24 घंटे या मैक्सिमम 5 से 6 घंटे अगर क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो तो आपका 2 घंटा मैक्सिमम, कोई और स्पोर्ट खेल रहे हो तो इतना, क्रिकेट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब वो आपका जो ट्रांजिशन है वो आपका इतना ही डिफिकल्ट रहेगा जितना आप बनाने की कोशिश करो। या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आज भी हैं जो मेरे सीनियर्स वो आज भी लगे हुए हैं। तो आपके ऊपर इंडिविजुअली आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आती है नहीं आती है। टफ होता है ऑब्वियसली, बट कितनी इतनी पॉपुलेशन है हमारी, खेलेंगे तो 11 ही खेलेंगे तो 11 ही। मेहनत सब करते हैं लेकिन वो थोड़ा बहुत फिर लक फैक्टर आ ही जाता है, कुछ कह लो। और जब आप न्यूजीलैंड गए, वहां पर आप ट्रेनिंग भी कर रहे थे, एज अ क्रिकेटर भी कर रहे थे, और आप कोचिंग भी दे रहे थे वहां पर, और पढ़ाई भी कर रहे थे साथ, और जॉब भी कर ही रहे होगे। मतलब जॉब मेरे क्लब में ही था। जॉब फुल टाइम जॉब तो नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे वीज़ा पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। मेरे वीज़ा पे लिखा हुआ था आई कैन ओनली वर्क एज अ क्रिकेटर फॉर दिस क्लब। ओके। तो बड़ा वो स्पेसिफिक वीज़ा होता है वो। तो बट वहीं मुझे थोड़ा सा मैंने एडमिन भी देखा उनका, कोचिंग मैंने काफ़ी की वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 1-on-1 का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, वहाँ पे पर्सनल कोचिंग का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। वो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि जो इंडिया में नहीं था कंसेप्ट, और उसको थोड़ा अलग तरीके से, उसको कमर्शियल एंगल से सिर्फ देखा जाता था। लेकिन वहाँ पे एक नेसेसिटी है कि आपको, ठीक है आप एकेडमी जा रहे हो, क्लब जा रहे हो, बट आपको एक कोच चाहिए, एक मेंटोर चाहिए जो आपको थ्रू आउट योर करियर आपको एक गाइडेंस देता रहे कि ठीक है आप ऑब्वियसली आप पूरे टाइम नहीं साथ रहते, बट आप ट्रैवल कर रहे हो, आप उनसे फ़ोन पे बात करते हो, क्योंकि उन्होंने आपको स्टार्टिंग से देखा है। उनको पता है कि आप कहाँ आप ऑफ ट्रैक हो सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्यों आ रही है, आपको उसका बेस पता है। तो वो थोड़ा एक डिफरेंस लगा मुझे यहाँ और वहाँ में, कि वहाँ सिर्फ एक कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आप ठीक है आप कोच हो तो आप ग्रुप को ही करोगे, या अगर आप 1-on-1 कोचिंग करो तो सिर्फ वो कमर्शियली कर रहा है, नहीं, वो प्लेयर्स की आई थिंक नीड है वहाँ पे। और जब आपने ट्रांजिशन देखा तो आपने क्या डिफरेंस नोट किया कि इंडिया की क्रिकेट, जो लेवल ऑफ क्रिकेट है इंडिया में और न्यूजीलैंड में या अब्रॉड, आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ भी देखा ही होगा, काम किया होगा थोड़ा बहुत वहाँ पर, क्योंकि आते रहते हैं, आपने बताया था। तो क्या डिफरेंस ज़्यादा मेजर था कि यार क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वहाँ पे बेटर है या इंडिया में बेटर है, माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ के क्रिकेटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, या फिर आप कहो कि अप्रोच इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग द गेम एंड कीपिंग इट जस्ट एज अ गेम, कि वो लाइफ नहीं है जैसे हमारे में बना दिया जाता है कि भाई यही करना है तुमको, और कुछ नहीं करना है, हम यही करना है सुबह शाम। और कोचेस भी यही बोलते हैं सबको कि क्रिकेट 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 और कुछ नहीं, सुबह शाम द ग्राउंड पे रहो, ये सब। वो चीज़ वहाँ पर थी या फिर अलग था कुछ वहाँ पर? सी इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, वो तो नो डाउट इंडिया में जितना टैलेंट है वो कहीं मैंने नहीं देखा। ओके। बट जो क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट नहीं, जो फैसिलिटीज़ है वो तो है ही, एक मैसिव डिफरेंस है। एक जो मैंने गेम अवेयरनेस देखी है, आई थिंक वो अब पिछले 7-8 साल में बाकी कंट्रीज में ज़्यादा है। यहाँ पे 11-12 साल में बच्चे डिसाइड कर ले मैंने क्रिकेटर बनना है, बट अब वो इवेलुएट कौन करेगा? वैसे 15-16 आपको पता चल जाता है कि 15-16 साल में आप कहाँ स्टैंड करते हो, बट वहाँ पे वो क्लैरिटी है, और पेरेंट्स भी उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। उनको पता है कि नॉट एवरीबडी वांट्स टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। उनको पता है कि उनका बेटा खेल रहा है या बेटी खेल रही है, बट पर्पस उनका सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए खिलाने का नहीं है। फिटनेस इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो एज अ स्पोर्ट्समैन। ट्रू। आप इतनी चीज़ें आप ग्राउंड पे सीखते हो, वो आपको घर बैठे कोई नहीं सिखा सकता। लीडरशिप हो गई, है ना, मैन मैनेजमेंट हो गया, सारी चीज़ें। आप ऑफ द फील्ड अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, टैक्टिकल लेवल पे भी अगर हम बात करें, जो मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा था वहाँ पे, सपोज हमारा सैटरडे को मैच है तो थर्सडे को हम एज बैट्समैन
हम या हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन जिस जिस वेन्यू पे मैच होता था वहाँ जाते थे, रेकी करके आते थे, वहाँ का जो विंड डायरेक्शंस है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो ये क्लब लेवल पे चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ आज फर्स्ट क्लास लेवल पे भी शायद इतनी चीज़ें हो। ट्रू। और ये इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगता, इसके लिए गेम अवेयरनेस चाहिए। यहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ क्वालिटी पे फोकस है, वहाँ सिर्फ वीकेंड क्रिकेट होती है। यहाँ आप वीक में 5-10 मैचेस खेल रहे हो, कोई सुबह भी मैच खेल रहा है, शाम को भी मैच खेल रहा है। वो सही है। नहीं, क्योंकि जब तक आपका पीक आता है आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी बर्नआउट हो जाती है कि आप जब सपोज आप 12-13 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो, 10 साल में आप ऑलरेडी इतनी क्रिकेट खेल चुके हो, जो आपकी पीक स्टेज आए विच इज 21, बिटवीन 21 एंड 25, आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो। एंड देन पैशन भी ना उतना नहीं रहता, जब आप इतनी चीज़ इतनी ज़्यादा कर लेते हो कि वो भूख होती है, जो हंगर होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे सिर्फ अगर कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है वो क्रिकेट ही खेल रहा है 12 महीने, वो 6 महीने क्रिकेट खेल रहा है, 6 महीने रग्बी भी खेल रहा है, वो गोल्फ भी खेल रहा है, वो मैराथन्स भी भाग रहा है। एक आप अपने ब्रेन को आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का आप टाइम दे रहे हो, जो आई थिंक यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है, जो जो सबसे बड़ा फैक्टर है ऑफ सीजन, जैसे हम ऑफ द कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे, ऑफ सीजन है ही नहीं। तो एज ए प्लेयर आप इवॉल्व कैसे करोगे जब आप अपना टाइम ही नहीं लोगे, आप अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं करोगे कि ये इस सीज़न मैंने क्या किया, मेरा क्या प्लान था, और अब मैं अपने कोच के पास वापस जाऊँ। वो टाइम ही नहीं उसका, वो 12 महीने क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको टाइम कैसे मिलेगा कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ, मैं नया कुछ एक्स फैक्टर लेके आऊँ, गेम की डिमांड क्या है, या मैं कौन सा फॉर्मेट मैं प्रेफर करता हूँ। अब इतनी इनसिक्योरिटी है कि सारे प्लेयर सारे फॉर्मेट खेलते हैं। जब न्यूजीलैंड में थे तो अगर हमारा 30 लोगों का ग्रुप था, उसमें सबको बोला हुआ था कि ठीक है अब आप वाइट बॉल क्रिकेट खेलोगे, तो उसको पता है मुझे ट्रेनिंग भी अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर रहा है। कुछ 5-6 प्लेयर्स होते थे जो तीनों फॉर्मेट खेलते थे, बट वो रोटेशन पॉलिसी जो अब इंडिया में अब आने लगी है कि तीनों फॉर्मेट में ऑलमोस्ट अलग अलग टीम्स हो गई हैं, 4-5 सीनियर प्लेयर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, कोर सेम रहता है कोच जनरली। वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वो आई थिंक उसी साल टाइम से स्टार्ट कर दिया था उन्होंने कि आप थोड़ी रोल क्लैरिटी आप दो। यहाँ पे कोई रोल क्लैरिटी नहीं, आपको ये नहीं पता आप कल का मैच खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, ट्रू। तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। जब मैं वहाँ गया था, मुझे उन्होंने आई थिंक अक्टूबर में हमारा सीजन स्टार्ट हुआ था, जुलाई में उन्होंने मुझे ऑफर दे दिया था। जुलाई में उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये आपका रोल है, आपको वी आर लुकिंग एट यू एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, और क्योंकि मैं लेग स्पिन भी डालता था कि आप इतनी ओवर्स डालोगे, ये कंडीशंस होती हैं सितंबर अक्टूबर में, फिर सब दिसंबर के बाद ये कंडीशंस होती हैं, तो आपको लोड आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, विकेट साइज होंगे। तो मेरे पास क्लैरिटी थी, 3 महीने मेरे पास काम करने के लिए था कि ठीक है ये मेरा रोल है, मुझे पता है मुझे मिडल ऑर्डर बैटिंग करनी है, तो मैं थोड़ा स्पिन के अगेंस्ट ही काम करता, क्योंकि वही उन्होंने रोल दिया कि आप स्पिन के अगेंस्ट डोमिनेट करोगे। तो आई थिंक ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंडिया में अभी वो नहीं है। आई एम श्योर हो रहा होगा कहीं कहीं, बट सारी एसोसिएशंस नहीं कर रही हो रहा होगा कहीं कहीं जहाँ आप कर रहे हो। हाँ, वही प्लान है कि जहाँ पे आप ये कर थोड़ा माइंडसेट चेंज किया जाए, थोड़ा क्वालिटी पे ज़्यादा काम किया जाए। तो आप क्या करते हो एज अ कोच? हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर प्लान्स और योर आइडियोलॉजीज फ्रॉम अदर्स? और उसके अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि आपके रिजल्ट्स कैसे आए हैं एज अ कोच? आप डे टू डे में क्या करते हो, मतलब उस तरह से कभी एक बच्चे को कभी ट्रेन कर रहे हो आप? जब कोई कोच बनता है, सबका माइंडसेट इनिशियली सेम होता है। उसका ये होता है कि मैं प्लेयर्स डेवलप करूँ, इंडिया खिलाना है। इंडिया खिलाना है। ना पेइंग प्रोफेशन है नहीं कि आप उस गोल को ना कंटिन्यूसली आप फॉलो कर पाओ। तो उस जो प्रोसेस में है ना, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है एक पॉइंट के बाद। लकीली मेरे पास वो क्वेश्चन था कि मैं ठीक है थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर किसी, बट मेरे पास एक क्वेश्चन था कि मैं जो मेरा गोल था मैं उसी डायरेक्शन में काम करूँ। बट वो कोचेस भूल जाते हैं बीच में, ऑब्वियसली उनकी सबकी अपना रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं। बट मेरा रोल हमेशा ये रहा है कि मैं मेंटोर करूं प्लेयर्स को। मैं अपने आप को एज अ कोच कभी नहीं भूलता। वो मेरे से जो प्लेयर्स हैं सब हर तरह के डिस्कशंस कर लेते हैं, कोई गर्लफ्रेंड इश्यूज भी है वो भी मेरे से वो डिस्कस कर लेते हैं। और ऑफ कैमरा मेरे से ही बात कर रहे हैं थोड़ी सी। अरे जेन्युइन डिस्कशंस हैं यार, और ये जेन्युइन चीजें हैं, आप मानो ना मानो वो है जो आपके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करते हैं। अगर आप पर्सनली आप ठीक फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है तो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं दिखेगा ही। तो मेरा ये है कि मैं एक ओपन कम्युनिकेशन करूं। जो मेरा यूएसपी है वो कम्युनिकेशन है। जिसे बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो इंपॉर्टेंट है कि जो वो नहीं बता पा रहा वो भी मुझे समझना है। तो वो इसीलिए जो मेरा कंसेप्ट है इसी तरह के कि आप आओ वहीं रहो, क्योंकि एक सेशन में तो मैं भी किसी को जज नहीं कर सकता। पता चलता है कि ठीक है क्या बैक स्टोरी है,
क्यों वो ग्रो नहीं कर पाया, क्या रीजंस है। हर चीज़ टेक्निकल नहीं होती है ना, कभी कभी आप मेंटल लेवल पे काम करते हो तो टेक्निकल चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा ये मुझे डिफ्रेंशिएट करती हैं बाकी कोचेस से, बट शायद डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर यही है कि मेरा जो फोकस था स्टार्टिंग से वही रहा है कि जो चीज़ शायद मुझे नहीं मिली, जो मुझे चाहिए था कि सही टाइम पे एक मेंटोर होता, शायद मैं इतनी जल्दी वो नहीं छोड़ता, इंडिया में क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ता। आज रियलाइजेशन होती है, बट ऑब्वियसली टाइम भी अलग था, उस समय लीग्स इतनी नहीं थी। आज दुनिया भर की हर कंट्री की अपनी लीग है, हर स्टेट की अपनी लीग है कि आप अपना सर्वाइव कर सकते हो आप स्पोर्ट्स पे। उस समय तो ये था कि अगर आप 19-20 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले तो पॉइंटलेस हो जाते। यही हमें सिखाया गया था, वही हमने कंज्यूम किया था। तो बस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही रहा कि मैं एज ए मेंटोर ही काम करना चाह रहा हूँ कि कोई भी कॉन्वर्जेशन अगर कोई प्लेयर करना चाहे तो वो मैं कर लूँ। कभी कभी ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन भी करनी ज़रूरी है, कभी कभी एक प्लेयर्स को रियलिटी चेक देना ज़रूरी है। और कोच और मेंटोर में डिफरेंस आप क्या बोलते हो? ये पर्सनलाइजेशन जो आ जाती है बीच में, कम्युनिकेशन तो ज़्यादा बेहतर होता है, एंड वो जो एक बैरियर होता है बिटवीन अ कोच और अ स्टूडेंट कि मैं कोच हूँ, तुम्हें इस दायरे में रहना है, मुझे इस दायरे में रहना है, वो दायरा हटने के बाद मेंटोरशिप आ जाती है वहाँ पर। करेक्ट। और उसके अंदर एक जो कल्चर मुझे अब मिसिंग लगता है, दैट इज़ जो गुरु शिष्य का पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पे होता था, इंडिया में चलता है कल्चर कि बच्चा चला जाता है गुरु के पास, गुरुकुल में रहता है, उनसे शिक्षा ग्रहण करता है, और एक अच्छा इंसान हर तरह से स्पिरिचुअली, मॉरली और प्रोफेशनली जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर एक बेहतर इंसान गुरु उसको शेप करके वापस पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो अब ये जो मेंटोरशिप है, आई फील लाइक कि ये बहुत सिमिलर लाइंस पे है और इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए। बट इंडिया में क्योंकि एज यू सेड कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो चीज़ सबके साथ करनी मुश्किल है और सबकी नीयत भी साफ होनी चाहिए। करेक्ट। वो बॉटम लाइन तो वही है कि आपका इंटेंट क्या है, ट्रू है ना। और जैसे आप बात कर रहे हो कि एक दायरा होता है, वो फिर भी आपको रखना पड़ता है कि आप एंड ऑफ द डे आपके पास कोई आया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और आपकी अपना भी एक दायरा होता है कि आप किसी को अपनी पर्सनल स्पेस पे नहीं आने दोगे, क्योंकि वो तो शायद एक कोच के पास आ रहा है, बट मेरे पास 100 लोग आएंगे। तो हर किसी का, अगर मैं किसी के साथ हफ्ता 10 दिन के लिए इन्वॉल्व हूँ तो एक एड ऑन प्रेशर मेरे पे भी आता है कि कोई इतना ट्रस्ट करके आया है, दूर आया है। तो ये जो कोच, ये गुरु शिष्य वाला रिलेशनशिप है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है या सही है, बट टाइम बदल गया है। जो चीज़ें हम आज डिस्कस कर लेते हैं उस टाइम पे शायद हम नहीं शेयर कर सकते थे। उस समय शायद उसको बोल देते, अगर मैं अपने कोच से बात करता ये जो बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड है, या उनका शायद रिएक्शन अलग होता। पर आज आई थिंक यंग कोच होने का यही एक एडवांटेज है कि आप ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे से 1-2 साल बड़े हैं, मेरे स्टूडेंट्स। अच्छा। तो मैं चीज़ें समझता हूँ कि क्या चीज़ें वो नॉर्मल चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में होती है। पेरेंटल प्रेशर है आजकल, है ना। अब हमारे टाइम पे पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व नहीं थे, आजकल पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व हैं कि एक एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई है प्लेयर से कि नहीं IPL तो आपको खेलना ही है। तो वो चीज़ में डील करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको सिर्फ क्रिकेट के बारे में डिस्कशन नहीं करना, उनसे रियल लाइफ, क्योंकि आई गॉट मैरिड एट 26, अब जो 27-28 है, और जब मैं देखता हूँ कि सिर्फ यही कर रहा है तो मुझे भी थोड़ी टेंशन होती है कि 2-3 साल बाद क्या करेगा। मैं भी 26 हूँ। नहीं ठीक है, सबके अपना टाइम, मैं ये नहीं बोलूँगा आप 26 में शादी कर लो, बट मैं अपनी अगर मैं जर्नी बताऊँ तो एटलीस्ट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए आपके ऊपर। आपको एक गेम प्लान होना चाहिए आपके पास अपनी लाइफ का कि अच्छा 6 महीने बाद मैंने क्या करना है, इफ़ थिंग्स डोंट वर्क आउट व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस, है ना। तो इसीलिए मैं तो उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि आप एजुकेशन क्या कर रहे हो, ऑप्शंस भी देना पड़ते हैं कि ठीक है ये यूनिवर्सिटीज़ में आप करते रहो। बहुत चीज़ें आप उनको बोलो कि यार आप अगर टाइम है आप करो, पार्ट टाइम काम करो। क्रिकेट तो आप 6-8 घंटे खेलते हो, बट अपनी आजकल तो फ्रीलांसिंग हो गई है, आपको नहीं फुल टाइम जॉब्स की एक वो है, बट एक अगर आप अपनी एटलीस्ट अपनी अगर फीस या अपने डे टू डे एक्सपेंसेस भी आप अगर निकाल सकते हो, एक जो सेंस ऑफ गिल्ट है वो आपका खत्म हो जाता है। एंड प्लस यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग द मनी मोर। एब्सोल्युटली। आप जब मेहनत के पैसे कमाते हो ना, चाहे पापा की वो उस पे पैसों पे बहुत ऐश की हो, लेकिन जब खुद के पैसे पे आते हो तो एक एक रुपया सोच समझ के खर्च करते हो। वो तो डिफरेंस है। जब कोई अपनी पापा मैं समझ गया हूँ। जब कोई पॉकेट से अपनी फीस देगा तो वो उसको यूटिलाइज भी उस तरह से करेगा ना। True. जब कोई अपने किसी के पेरेंट मुझे फी पे करेंगे वो शायद उतनी उसकी रिस्पेक्ट ना करे। Exactly. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आकाश भाई, मेरे को आपसे क्वेश्चन है कि वाई पर्सनल कोचिंग? आपने
कन्वेंशनल कोचिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि आप कोचेस 100 बच्चे एक एकेडमी में होते हैं, उसको छोड़ के पर्सनल कोचिंग वन ऑन वन पे फोकस आपने क्यों किया, उसको क्यों प्रायोरिटी दिया कि मैं उसे वन ऑन वन कोचिंग करूँगा, मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं एंटरटेन करने वाला हूँ? जो उसका जो मेजर रीज़न है ना, अभी हम लोगों को लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट जो क्रीम है ना वो बहुत लिमिटेड है। पहले जो कंपटीशन था उसमें 80% क्रीम का ही कंपटीशन था। ट्रू। जो एक्चुअली अच्छे लड़के थे या अच्छी लड़कियां थी वही क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट था। बहुत मुश्किल था स्पोर्ट्स और एजुकेशन को साथ साथ परस्यू करना। तो जिस पेरेंट्स भी उसी को सपोर्ट करते थे जिनमें पोटेंशियल था, कोचेस बता देते थे, उस समय ऑनेस्ट थे, वो आज डिफरेंस है। अब हो सकता है शायद लोग ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, बट क्रीम अब बहुत लिमिटेड है। तो मुझे ही लगता है कि एक 14 साल का बच्चा जो शायद 1 साल बाद क्रिकेट, उसके साथ मैं क्यों इतना टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व हो गए हैं आज। एक पैशन से ज़्यादा ना एक हॉबी ज़्यादा हो गई है कि आपने 1 साल क्रिकेट खिलाया, 1 साल वो फुटबॉल खेलेगा, 1 साल वो पियानो बजाएगा, क्योंकि आजकल ये माइंडसेट आ गया ना, जो पेरेंट्स ने नहीं किया हम अपने बच्चे से वो सारी चीज़ें करें। मल्टी टैलेंटेड बनाना। हाँ, वो ऐसे नहीं होता ना, वो एक चीज़ भी ढंग से नहीं कर पाता। तो मैं इनफैक्ट मेरी दिल्ली में जो मैंने पहले स्टार्ट किया था, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स थे, बट मुझे ना पोटेंशियल कोई ऐसा नहीं दिखा जिसको मैं काम कर सकता हूँ। तो वही मेरा फिर कंसेप्ट था कि एटलीस्ट मैं अपनी एनर्जी वहीं चैनलाइज करूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ पोटेंशियल है। ज़रूरी नहीं सिर्फ टैलेंट हो, एटलीस्ट कोचेबल हो, है ना। क्योंकि अभी जो पिछले 8-10 साल से डिफरेंस आया है वो है कि पढ़ाई छोड़ दी है बच्चों ने। तो पढ़ाई छोड़ने से क्या होता है ना कि आपका माइंडसेट भी वैसे, आप सुनना नहीं चाहते, आपको सिर्फ अपना बोलना है। दे नॉट गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम। आप शायद टैलेंटेड कम हो, लेकिन अगर आप कोचेबल हो तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू कि कोई स्किलफुल हो लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता। कोई कोचेबल ही नहीं तो मैं उसको कैसे कोच करूँ? कोई सुनना ही नहीं चाहता या कोई चेंज नहीं करता। जब आप किसी के पास जाते हो आपको सरेंडर करना पड़ता है, तभी आप ग्रो। अगर आप खाली सुनने के लिए या आप वेट करो कि वो बोलना बंद करे और मैं अपनी बात करूँ, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल जो डिफरेंस है यही है कि एजुकेशन इतनी परस्यू नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, लेक्चर्स बैठने की हैबिट नहीं है। वही फिर उनकी मुझे आई थिंक क्रिकेट में वो डिफरेंस दिखता है। जब मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ, जो वो एग्जीक्यूशन तक बात आती है वहाँ स्ट्रगल करते हैं। वो डिफरेंस है, क्योंकि वो एक जो लर्निंग स्किल है, जो सुनने का जो एक स्किल है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है आजकल। तो मेरा वही था कि एटलीस्ट जो मुझे लग रहा है कि एक बच्चे हैं जो एक सर्टेन लेवल पे फंसे हुए हैं, अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, स्किलफुल भी हैं बट एटलीस्ट डिवोटेड हैं कि उनको पता है कि मैंने ये करना है, वो अपने आप को मैनेज ठीक कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करने। और ऑनेस्टली मेरा स्किल नहीं है कि मैं जूनियर ग्रुप के साथ काम करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अब नहीं किसी को बैट पकड़ना सिखाना। वो मुझे लगता है कि शायद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ सीनियर, जो मेरा एवरेज एज ग्रुप है दैट इज 17 to 30। वो इज मेरा इट बिकॉज ऑफ योर क्रिकेट करियर कि आप एक सर्टेन लेवल तक खेल चुके हो, तो आपको उससे और बेटर इवॉल्व करना है एज अ कोच और एज अ प्लेयर विद इन योर सेल्फ एज वेल, कि मुझे उन्हीं बच्चों को कोच करना है जो एक्चुअली जिनका बेस से थोड़ा सा एक बेटर लेवल पे है, जो एक सर्टेन पोजीशन पे खेल रहे हैं अभी, वैसा कुछ माइंडसेट है, उसकी वजह से ये चीज़ है या फिर हो सकता है। बट मेरा जो मेजर होता है कि मुझे पेरेंट्स से बात नहीं करनी है। ओके। है ना, आजकल बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स बताते हैं। दूध नहीं पीता है सर, देखो हाँ, ये नहीं हरी सब्जियां नहीं खाता है, टेक्निकली भी ऐसा सारे भी आता है पेरेंट्स क्या? बताते हैं अच्छा। कि इसका ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है। अगर आपको इतनी नॉलेज है फिर मेरे पास क्यों लेके आए हो आप? ट्रू। तो ज़्यादा इन्वॉल्व वो हैं। और आज बैटिंग नहीं मिली उसको, आज उसने ये नहीं किया, आज उसने बॉलिंग नहीं करी, अच्छा आज वो खड़ा रहा, आज उसने ये नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा मुझे वो इंटरेक्शंस नहीं करनी थी। जो मेरे पास प्लेयर्स भी आ रहे हैं वो उनसे, उनके पेरेंट्स से मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना होता। वो इतने मेच्योर हैं कि वो समझते हैं और वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट भी करते हैं कि यार अगर भैया टाइम निकाल रहे हैं मुझे कैसे यूटिलाइज करना है। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पता है कि क्या किस एज में मैं हूँ और मेरे पास कितना टाइम है। तो एक मिशन हो जाता है, कॉमन मिशन हो जाता है। तो आप उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब तक वो मेरे पास है तब तक ही मैं उससे कनेक्टेड हूँ। जब वो वापस, क्योंकि ये फुल टाइम वाला तो है नहीं, कोई 12 महीने के लिए आ रहा है, कोई 1 हफ्ते के लिए आया, वी वर्कड ऑन सर्टेन थिंग्स, फिर उसको एक मैं रोड मैप देता हूँ फॉर द नेक्स्ट 3 months कि आपको ये चीज़ें काम करना है। बट वो ट्रैकिंग चलता रहता है, जो मैचेस हैं उसकी मेरे पास कुछ फुटेज भेजता रहते हैं, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसके वहीं की वहीं उसको टैकल कर लें। किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आता है आपके पास प्लेयर्स की? मेरा बैट स्विंग सही नहीं है, टेक्निकलिटी इशू है, माइंडसेट इशू है। माइंडसेट इशू शायद आप डायग्नोज करते हो कि यार इसके साथ टेक्निकलिटी का ही नहीं है, इसके साथ माइंडसेट का इशू है। सी टेक्निकल तो है ही है, बट कहीं मोस्टली जो है, देखो क्रिकेट इज
कोई भी क्रिकेट नहीं फॉर दैट मैटर, कोई भी स्पोर्ट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। आप कितने भी स्किलफुल हो, अगर आपके डिसीजंस करेक्ट नहीं है, अगर आप बैटिंग कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपका चॉइस ऑफ शॉट ठीक नहीं है, तो आप कितने भी स्किलफुल हो, आप मैच हरवा दोगे। तो इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो इसीलिए मैं थोड़ा मेंटल लेवल पे ज़्यादा काम करता हूँ। और दूसरा जो मैंने नोटिस किया एक पैटर्न पिछले 4-5 साल में, प्लेयर्स बड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं आजकल। इवेंचुअली इट्स अ टीम गेम, तो वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। Exactly. मैं अपने रन बना लूँ, टीम जाए भाड़ में, हाँ है ना, मेरा ये होना चाहिए। तो ठीक है, आप 1-on-1 में मेरा कंसेप्ट वो है, बट मेरा रोल ये है कि आपको टीम की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग तो आपको खेलना पड़ेगा। मॉरल वैल्यूज वापस वो- इम्बाइब करना प्लेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप टीम के लिए खेल रहे हो, यू ऑलवेज गेट द राइट कॉल फ्रॉम योर ब्रेन। आपको हमेशा करेक्ट डिसीजंस ही लेने को मिलेंगे। अगर आप बैटिंग कर रहे हो, आपको पता है ये सिचुएशन है और अगर मुझे मैच जीतना है, तो आपको हमेशा ब्रेन भी आपको बिल्कुल वही मैसेजेस देगा आपको। अगर आपको पता है कि 40 ओवर्स में अगर हम 300 चेज कर रहे हैं एज एन ओपनर, आपको पता है कि आपको पावर प्ले में अटैक करना है, गेम सेंस है। बट आप अगर ये अपनी पर्सनल उसके माइलस्टोन के लिए आप अपना 20 ओवर में 150 बना, हाँ 50 रन बना के 70, आपने मैच हरवा दिया, तो ऐसे आप ग्रो थोड़ी कर रहे हो, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब आपको टीम के लिए खेलना पड़ेगा ना। बट आपने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया। वही मैं थोड़ा सा, यही रीज़न है कि आजकल गेम अवेयरनेस प्लेयर्स की बहुत कम हो गई है। जो चीज़ हम शायद 13-14 साल की उम्र में हमें पता था, वो आज 20 साल के लड़कों, मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी नॉलेज है कि अगर आप विंड ऐसे चल रही है तो अगेंस्ट द विंड मैं नहीं मारूंगा, या एज अ बॉलर अगर विंड के अगेंस्ट में बॉलिंग कर रहा हूँ तो मुझे क्या लेंथ पे बॉल डालना है ना। अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ, अगर बाउंड्रीज साइड बाउंड्रीज छोटी हैं तो मैं आगे बॉल डालूंगा, या साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं तो मैं थोड़ा सा बीच में एक आधा बाउंसर डालूंगा। ये 19-20 साल के लड़कों को भी नहीं पता, जो एक्चुअली जो आपकी फर्स्ट क्लास खेलने की एज है। तो कोचेज ये बता भी नहीं रहे ज़्यादा टेक्निकल, और इन चीज़ों में फास्ट बॉलर्स का भी मैं देखता हूँ आजकल की तेज़ डालना है, 160 फेंकनी है, 150 फेंकनी है, लेकिन आउट कैसे करना है कोई नहीं बता रहा है ना। आप अगर किसी बैट्समैन को सेट करना है, थोड़ा सा रिवर्स होने लगता है, मैं 2 बॉल बाहर डाल दूँ 1 बॉल अंदर डाल दूँ, वो पेशेंस नहीं है कि आप 4 और 5 ओवर एक बैट्समैन को सेट करते हो। आपने 4 ओवर तक आउट स्विंग डाली, फिर एक सेट करते हो, लेकिन जो सेट भी कर रहे हो वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो अंदर इंचिंग आपने डाली वो चौथे स्टंप से डाला है या मिडिल स्टंप से डाला है आपने, प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है ना। सब आजकल साइड आर्म स्पेशलिस्ट हैं, बॉलिंग मशीन है, पेस इंडियंस के लिए कोई इशू नहीं है। और कोच जनरली हमने देखा है आकाश भाई कि कोच के क्या डेफिनेशन होते हैं, या फिर जो इमेज बनती है थोड़ा एज्ड होके, है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। जब कोई आपसे मिलता है तो वो सोचता है कुछ, वो आते हैं जो बोलते हैं कि सर आप तो काफ़ी यंग हो सर, अभी आप कोच कैसे बन गए हो, ये वो। क्योंकि ये तो मतलब मेरे मन में भी आया था जब मैं आपसे बात कर रहा था, यार आप अभी कितने क्या ही एज हो गया आपकी, अभी कोचिंग वोचिंग और जिस लेवल पे आप बच्चों को सिखा रहे हो, जिस चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग आपकी है, एज यू सेड कि आप वक्त से पहले थोड़ा मैच्योरिटी भी आ गई थी आपके अंदर, तो क्या रीज़न है कि अभी भी इस तरह की कोचिंग ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है इंडियंस के बीच में, कि पर्सनल कोचिंग, 1-on-1 कोचिंग के बारे में जो ये कल्चर है, इसके बारे में क्यों अभी तक लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं इस चीज़ को यहाँ पर? एक तो ना कोचिंग के मिथ्स बहुत सारे हैं। अगर आप इंडिया नहीं खेले तो ऑब्वियसली अब एज अ पेरेंट सब यही देखते हैं कहाँ तक खेले हैं वो? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर आप क्या खेले हो, आपकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं, है ना, अच्छा कितने साल हो गए आपको, क्या क्या प्लेयर्स आपने अभी तक बनाए प्रोड्यूस किए हैं। अब आपको मैं एग्जांपल दूँ, तारिक सिन्हा सर, द्रोणाचार्य अवार्डी, ऑफ कोर्स कभी कोई क्रिकेट नहीं खेले, स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द कंट्री। तो ज़रूरी नहीं है आप एक सर्टेन लेवल पे खेले हो या फिर एक सर्टेन लेवल पे खेले हो तो आप अच्छे कोच हो, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तारिक सिन्हा सर अपनी ऑडियंस को बता दें कि उन्होंने इंडिया को बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स दिए हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स तो आप छोड़ ही दो कि कितने ही दिए हैं उन्होंने। और मयंक यादव, ऋषभ पंत, शिखर धवन, आकाश चोपड़ा, आशीष नेहरा, सब वहीं से। तो और आकाश भाई भी वहाँ खेलते थे, तो उन्होंने वो माहौल देखा, उनको पता है कि एक्चुअली कोचिंग भी कैसे होती है उस तरह से, चाहे आप खेले या नहीं खेले हो। और उसकी वैल्यू करना ना, एज अ क्रिकेटर शायद आप खुद ना करो कभी किसी कोच की वैल्यू, लेकिन आपने जब उनको देखा है कि यार उन्होंने कितने बड़े बड़े प्लेयर्स निकाले हैं विदाउट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट एक्सपीरियंस। ये कोचिंग जो मैं स्टार्टिंग में कहा, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, राइट। आप जो कराना चाह रहे हो, जो चीज़ आप किसी प्लेयर में चेंज करा, वो आप ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हो नहीं, वही कोचिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक, ये भी मिथ है कि अगर आप कुछ चीज़ कराना चाह रहे हो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, है ना। तो ये कुछ मिथ्स हैं कि आप, सबसे बड़ा इंडिया में जो मिथ है और बाकी कंट्रीज में जो एक मैंने देखा एक एडवांटेज है प्लेयर्स को, कि आप खेलते हुए भी कोचिंग कर रहे हो।
इंडिया में अगर आप खेलते हुए कोचिंग कर रहे हो तो एक माहौल बना देते हैं कि यार शायद इसने रिटायरमेंट ले ली या अब वो कोचिंग की तरफ जा रहा है। हाँ, वो बट आप वैसे और सब खुश हो जाते हैं, पता है हाँ कि भाई वो उसका तो चल मेरा कंपटीशन कम हो गया, कम शायद से हो वो गया। कोचिंग कर रहा है। तो मिथ्स बहुत सारे हैं जो आई थिंक प्लेयर्स को पहले सबसे बड़ी बात वो इनसिक्योरिटी है। आई थिंक वो कम्युनिकेशन नहीं है एक लेवल पे, ना एसोसिएशन से ना कोई किसी क्लब से, जो एक प्लेयर को होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन ठीक हो जाए तो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। और जो इनसिक्योरिटी है वो इसीलिए आती है क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास, कोई प्लान बी नहीं है। अगर कोई 22 साल का लड़का है वो 13 साल के लड़के को कोच, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है उसको गेम की समझ है, बिल्कुल है। तो वो 13-14 साल के बच्चे को तो बता ही सकता है ना कुछ चीज़ें, या कुछ अपने सेशंस कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको भी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उतना अभी पे नहीं कर रही है कि आप पूरा सर्वाइवल उस पर आप छोड़ दो, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अभी आप देखो कितने अंकित राजपूत ने अभी रिटायरमेंट ले लिया एट द एज ऑफ 31, क्योंकि उसे पता है यार कि मैं पूरे साल में 12 महीने क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे एक इतना अमाउंट मिल रहा है, मैं एक लीग खेलूंगा उससे डबल मुझे वहां से मिल वहां जाएगा। से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आई थिंक बीसीसीआई को ये भी करना पड़ेगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थोड़ा सा उसको और प्रमोट किया जाए और थोड़ा सा मैच फीस वगैरह और बढ़ाए ताकि प्लेयर्स का माइंडसेट चेंज हो कि लीग्स वगैरह अपने आप छोड़ के, क्योंकि ये ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हम। तो आकाश भाई, पर्सनल कोचिंग 1-on-1 में ऐसा क्या आप अलग करते हो या कर सकते हैं एज अ कोच जो आप पूरे ग्रुप के साथ नहीं करते हो? बहुत चीज़ें हैं ऑब्वियसली। आप एक तो इंडिविजुअल कॉन्वर्जेशंस, अब आप एक ग्रुप में डेली 20 लोगों के साथ इंडिविजुअली जाके नहीं बात कर सकते। डिफरेंस ऑब्वियसली यही है कि कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, और आप जब 100 लोगों के साथ डेली काम करते हो आपको नहीं पता कि उसने कल कैसे बैटिंग की थी। जब आप डेली 3-4 लोगों के साथ, आपको हर एक सेशन याद होता है, ट्रू, है ना, आपको पता है कहाँ वो फॉल्टर कर सकता है, आपको हर किसी का एक पैटर्न समझ आ जाता है कहाँ वो किस तरह वो गलती करता है। 100 लोगों में या 50 लोगों में वो पॉसिबल नहीं है कि आप डेली उतनी चीज़ें आप इतनी ऑब्जर्व कर पाओ। तो सबसे बड़ा रीज़न तो वही है कि आप एक ओपन देखो, इसमें इंडिविजुअली आप बात करते हो तो बट आपका ट्रीटमेंट आपका सबका इक्वल है, बट जो डिफरेंस है वो कम्युनिकेशन सबके साथ डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1-2 लोगों के साथ 4 लोगों के साथ में नहीं काम करना चाहता। ऑब्वियसली इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जब मैंने देखा है काफ़ी, जब सपोज़ मैं 2 लोगों के साथ एक टाइम पे काम कर रहा हूँ तो वो कंपैरिजन्स तो आते ही हैं आपस Inferiority में, complex भी आता ज्यादा है। होता है। बट फिर उसको मैं भी एज अ चैलेंज लेता हूँ कि मैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स कैसे निकालूँ और उनको रियलाइज़ कराऊँ कि आपके अपने स्किल्स हैं जी, और उनके अपने स्किल्स हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली से ही मेरे पास अभी 2 प्लेयर्स आते हैं। एक था जो कवर्स पे बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी सॉलिड। दूसरा था कि टांग पे बड़ा स्ट्रॉन्ग था, स्टंप्स का बॉल बहुत अच्छा खेलता था। तो एक जब मैं ड्रिल्स कराता था टॉप हैंड ड्राइव्स या इस तरह का, थोड़ा इनसाइड आउट हो गया, कुछ तरह की हम चीज़ें काम करते, एक तो इजीली कर पा रहा था, वो दूसरे को हो रहा था कि यार यही उल्टा हो रहा था, जो मैं दूसरे को स्वीप्स करा रहा था या स्टेप आउट करके ऑफ स्पिनर्स को खेलना, ये तो उसको लग रहा था यार ये कितना इजीली कर रहा है। तो मैंने एक सेशन ऐसे प्लान किया कि दोनों साथ में, मैंने दोनों को बैटिंग कराई एंड उनको चैलेंज दिया कि आपको एक सेशन है, ठीक है, फर्स्ट आवर है मैच का, आपको दोनों ओपनर्स गए हो, नया बॉल लिया एंड एक चैलेंज बनाया कि 80 रन बनाने हैं, आपके पास 2 विकेट है। तो ऑब्वियसली अब फील्ड आपने उस हिसाब से सेट की है कि आपको पता है कि जो एक बैट्समैन है वो ऑफ साइड में सॉलिड है, आपको पता है एक टांग पे सॉलिड है, लेकिन आप कितने भी आप स्किलफुल हो, आप जब एक स्पेसिफिक बॉल बैट्समैन बॉल डालते हो तो कहीं ना कहीं दूसरे के लिए ईजी हो जाता है। सही बात है। तो जब वो साथ में बैटिंग कर रहे थे उन्हें देखा कि रन कितनी जल्दी बनने लगे, ट्रू, है ना। तो एक जब मैं जो बंदा टांग पे स्ट्रॉन्ग था उसको भी कहीं कहीं टांग पे बॉल डल गया, जो ऑफ साइड पे स्ट्रॉन्ग था तो उसको भी, फील्ड आप बार बार चेंज करते हो क्योंकि आप अगर एक जो ऑफ साइड डोमिनेंट है वो उसके लिए आपने इधर पैक किया हुआ, दूसरे के लिए इधर पैक किया हुआ, तो वो चीज़ें उनको समझ आएगी नहीं यार हमारी अपनी स्किल है, क्योंकि ये टीम गेम है। वही थोड़ा सा कंसेप्ट में उनके दिमाग में लिखेगा कि बैटिंग इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। अगर आपका अच्छा दिन नहीं है, आप सिंगल लो, आप दूसरे को टाइम दो कि भाई आप खेलो। तो छोटी छोटी चीज़ें ये आप लिमिटेड प्लेयर्स के साथ ही कर सकते हो। आप 50 लोगों में इमेजिन करो कि 50 लड़के हैं, मैं कहाँ सबको 1 घंटा या 2 घंटा कैसे बैटिंग कराऊँ। मेरे को ऐसा लगता है कि 1-on-1 कोचिंग जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या हमारे टाइम में जब मैं खेलता था या अभी भी, तो काफ़ी फाइनेंशियली इट टेक्स अ टोल ऑन एवरीवन्स पॉकेट, बट इज इट रियली वर्थ इट? और आप कैसे कन्विंस करते हो किसी पेरेंट को, बिकॉज सब लोग तो इतने इजीली नहीं मानते होंगे, तो कैसे आप जस्टिफाई करते हो उनको कि यार ये वर्थ इट है? ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा, बट ये ऐसा नहीं है ना कि आपको 12 महीने करना है। आप आए 10-15 दिन के लिए आए तो उसमें आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि मुझे अब 3 महीने कैसे अप्रोच करना है गेम को। तो जो आप चार्जेस हैं आप थ्रू आउट द ईयर नहीं दे रहे हो, तो ये आप बोलो कि आप 6 महीने का एक साथ दे रहे हो
बट आप टाइम बचा रहे हो अपने लिए, अपनी ग्रोथ एनहांस कर रहे हो एनहांस कर रहे हो। आपको अगर 6 महीने boost क्रिकेट कर में रहे मिल जाए, आप 6 महीने किसी से आगे हो गए तो उससे बड़ा एडवांटेज ही नहीं है। मेरा जो एक तरह से प्रमोशन में उसको बोलो, वर्ड ऑफ माउथ ही है। सपोज एक प्लेयर है, वो आया हफ्ता 10 दिन के लिए, जब वो वापस जाता है उससे भी 10 लोग पूछते हैं क्योंकि चेंजेस दिखते हैं, चेंजेस दिखते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को मुझे बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एक जाता है, जब वो वापस आता है अपने साथ 2 बंदे और लेके आता है। तो चेंजेस 10 दिन में आ जाते हैं। हाँ, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत चीज़ें टेक्निकल नहीं होती है। कभी कभी कॉन्वर्जेशन Mindset. आपका सब कुछ चेंज कर देता है, आपकी अप्रोच चेंज कर सकती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच ये कि आप गेम को देख कैसे रहे हो। कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव चीज़ देखते हैं कि अच्छा मैं कल, अगर सपोज कल मैच है, वो ये विजुलाइज करते हैं मैं यहाँ आउट हो गया, मैं ऐसे कर गया। खाली आपको उनका थॉट प्रोसेस चेंज करना है। आपको ये सोचना है मैं अगर ये बॉलर मैं इसको यहाँ मार रहा हूँ, इसको यहाँ डोमिनेट कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, क्रिकेट नहीं कोई भी स्पोर्ट। अगर आप विजुअलाइजेशन अगर आप कर सकते हो, अच्छा पॉजिटिव विजुअलाइज कर सकते हो, तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी लाइन में आ जाती हैं। ऑफ सीजन में अगर किसी को प्लान करना हो तो किन किन एस्पेक्ट्स पे वो काम करना चाहिए उसको, कि अब माइंडसेट हो गया, और किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करवाते हो जनरली आपके हिसाब से कि यार ये तो मस्ट हैव हैं आपके प्रोग्राम के अंदर? सी ऑफ सीजन का पर्पस होता है कि आप एक तो आप रीवैल्यूएट करते हो, जो अपने फ्लॉज है उस पर काम करते हो। अभी इंडियन प्लेयर्स के साथ ये है कि वो दे आर वेरी रिलक्टेंट टू चेंज। उनको लगता है, क्योंकि वो फेयर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है कि मैं अगर मैं चेंज किया तो 3 मैच में रन नहीं बनेंगे, या वर्क किया। ऑब्वियसली उनका रीज़न बहुत सारे हैं कि उस तरह के कोचेस भी नहीं है ना, कि उतने वो चेंजेस करा पाएँ कि उस लेवल के प्लेयर्स के साथ काम कर सके। बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं, तो उनको वो भी एक ट्रस्ट इश्यूज तो होते ही हैं, बट एक फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो एक्सेप्ट करना कि मेरे में एक फ्लॉज हैं जिस पे मुझे काम करना है। ऑफ सीजन का पर्पस ही होता है। दूसरा, आप फिजिकली अपने आप पे काम करते हो, क्योंकि जब आप 6-8 महीने क्रिकेट खेलते हो आपका मसल लॉस होता है ना, एग्जॉशन होता है, आप इंजरीज पे बहुत प्रोन हो जाते हो। आप तो ऑफ सीजन ही होता है, आप अपनी वेट ट्रेनिंग करो, डाइट लो, मेंटल एंड फिजिकल रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा सा आप अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हो, ठीक है, आपने दूसरा स्पोर्ट खेल लिया या किसी और का कोई और पैशन है आप वो फॉलो करते हो, तो एक वो हंगर आ जाता है वापस आपका। एक मेरे पास एक प्लेयर आया था, छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। एक प्लेयर आया था एंड वाज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बट In इतना India? ज़्यादा, हाँ, तो इतना ज़्यादा वो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था, उस कॉन्वर्जेशन से ही लगता था, और जब भी बात करते सिर्फ क्रिकेट। तो वो आया, पहले दिन हमने सिर्फ बात की, बोल रहा था भैया अच्छा बैटिंग करनी है, उन्होंने हाँ ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, मैं उसको बाहर लेके गया, वेंट फॉर अ ट्रैक, वापस आए। नेक्स्ट डे फिर वही, मैं उसको फैसिलिटी पे लेके गया, जो मेरी ट्रेनिंग फैसिलिटी, वहाँ पे घूमे, बात की, थोड़ी बहुत ड्रिल्स करी, थोड़ा मैंने 15-20 मिनट, फिर उसको वापस ले आया। थर्ड डे तक उसकी फ्रस्ट्रेशन एकदम इस लेवल पे आ गई थी कि भैया हाँ वो आ गया था। फिर उससे एक रात पहले थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी आ गई थी कि यार भैया ने मुझे बुला लिया है और बैटिंग नहीं करा रहे हैं। थर्ड डे मॉर्निंग फिर मैंने उसको बोला चल पैड कर। मानोगे नहीं, 30-35 सेकेंड्स में पूरा रेडी था। और जो सेशन जो मैंने स्टार्ट किया, उसकी जो एक्साइटमेंट लेवल थी वो अलग ही था। उसने खुद बोला कि भैया ऐसी मैंने इतनी फोकस से दिल से मैंने नहीं बैटिंग, यही मिसिंग है। ट्रू, यही इंपॉर्टेंट है कि आप देखो, आपको ऑफ सीजन का यही मतलब होता है कि आप मेंटल ब्रेक दो। मैं ये नहीं कह रहा आप क्रिकेट मत ही खेलो, बट एक बैलेंस होना चाहिए। आप कुछ चीज़ों पे काम करो, अपनी बॉडी पे काम करो, कंडीशनिंग पे काम करो, आप दूसरे स्पोर्ट्स खेलो, डिफरेंट सेट ऑफ मसल्स आप डेवलप करो, बहुत चीज़ें हैं। एक आपको रोड मैप मिल जाता है कि ठीक है ये सीज़न मैंने ये किया। आप जब अपने आप को इवैल्यूएट करते हो, इस सीज़न में ये चीज़ें करने की ठीक करूँगा। बट अभी ऑफ सीजन है ही नहीं, तो आप सोचोगे कैसे इस बारे में? आपने टाइम ही नहीं दिया अपने दिमाग को फंक्शन करने के लिए। इवेंचुअली मशीन थोड़ी है ना, उसको भी एक ब्रेक चाहिए, उसको भी टाइम चाहिए कि आपने जो चीज़ सीखी है उसको अडाप्ट करने में टाइम लगता है। बट बॉडी हमारी इतनी स्मार्ट होती है कि कहीं भी अडाप्ट कर लेती है। एंड क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी। हर कंडीशन अलग है, ठीक है, एवरी विकेट इज़ डिफरेंट, एवरी बॉल इज़ डिफरेंट, एवरी ग्राउंड इज़ डिफरेंट, एवरी टीम इज़ डिफरेंट, सिचुएशंस आर डिफरेंट। तो आपको तो डेली अडाप्ट करना है। और दूसरा ये भी है कि प्लेयर्स को भी पूछना चाहिए कोचेस से। काफ़ी कोचेस हैं, चेंजेस करा देते हैं, बट कभी कभी नीडेड नहीं होता है ना। कुछ चीज़ें टाइम के साथ अपने आप ही, जब का आप कुछ चेंज कराते हो, कोई ना कोई चीज़ और हैम्पर होती है। तो आई थिंक प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि शायद कोचेस उतने केपेबल नहीं है एक कितने टाइम तक ऑब्जर्व करना है कि कोई स्पेसिफिक आपने चेंज कराया है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ना। कोई 3 हफ्ते में लग जाते हैं, किसी किसी के एक माइनर चेंज में 6 महीने लग जाते हैं।
तो आपके पास उतना होना चाहिए कि अगर वो वर्क नहीं कर रहा आप उस चीज़ को वहीं रोक दो। और कोचेस को भी इनसिक्योरिटी है, अगर आप किसी प्लेयर को नहीं बताओगे तो उसको लगेगा यार इनको कुछ नहीं पता, तो वो सब कुछ ठीक कर रहा होगा तभी उसको छोड़ देना, या तो ये कर ले। ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू नो एवरीथिंग। ये मुझे ना मेरे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं बिकॉज ये चीज़ आई हैव फेस दिस सिचुएशन कि जस्ट बिकॉज दे समवन वांटेड टू करेक्ट समथिंग एज अ कोच, तो मेरी जो एल्बो थी वो आई स्टिल रिमेंबर दैट एंड आई रिग्रेट दैट कि मुझे वो सिचुएशन में मैं क्यों गया, काश मैं मेरे साथ वो ना हुआ होता, बिकॉज उसने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। मेरी बैक लिफ्ट एकदम अलग हो गई थी, मेरा बॉडी जो वेट ट्रांसफर होता है वो उसमें बहुत डिफरेंस आ गया था। एल्बो को ऐसे इसका थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद अगर बॉडी का पूरा मूवमेंट चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एज अ कोच भी एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मैंने चेंज कराया था, दिस इज नॉट वर्किंग प्रोबेबली फॉर हिम, और वो वापस उसको बोला कि नहीं भाई ये तू वापस वैसे ही कर ले। वो ईगो पे ले जाता है आज की जनता यहाँ पर, मेरे को ऐसा लगता है। वो ईगो एज अ कोच कई बार बच्चों को लेके डूबती है रादर देन कोच को लेके डूबने वाली बात। सी कुछ बेसिक है गेम के, वो तो रहेंगी। अब अगर आप राइट हैंडर हो, अब राइट हैंड ऊपर नहीं पकड़ सकते ना, हाँ। नीचे ही पकड़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो, लेकिन कुछ जो चेंजेस कराते हैं आपको सिर्फ टेक्निकल नहीं, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी देखना पड़ता है। अगर किसी के शोल्डर स्टिफ हैं, आपको वो फैक्टर्स भी कंसिडर करना पड़ता है। किसका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है, किसी का कम है, आपको वो सारी चीज़ें भी देखने। कोई राइट आई डोमिनेंट है, कोई लेफ्ट आई डोमिनेंट है, तो बहुत फैक्टर्स हैं जिसमें आप चेंजेस कराते हो। वो बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। वो एक्चुअली ठीक है, अगर आपको नहीं पता आपको नहीं कराना चाहिए चेंज। और ठीक है, कभी कभी आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपको नहीं पता होता, लेकिन तब भी कोचेस ना करा ही देते हैं कि नहीं अच्छा ऐसे कर ले, पर वो नहीं सोच रहे कि वो किसके साथ, उसके करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि एक चेंज उसने कर लिया और वो नहीं वर्क किया तो उसका एक सीज़न पूरा ख़राब हो जाएगा। कुछ चीज़ें आप ड्यूरिंग सीजन भी करा लेते हो, कुछ माइनर चेंजेस, बट वो ग्रेजुअली आप कराते हो। कुछ चीज़ें जो मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑफ सीजन में आप काम करो, ताकि आपके पास इतना टाइम हो इस चीज़ को अडाप्ट करने के लिए। और आपका टाइम अगर वो वर्क नहीं कर रहा, आप अपने बेसिक पे वापस आ जाओ, फिर आप कुछ और ट्राई करते हो। तो ये तो एक स्पोर्ट है जिसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। कुछ समथिंग वर्क्स फॉर यू, कुछ आपके लिए नहीं काम करता। वो तो एवर इवॉल्विंग गेम है, और क्रिकेट इतनी जल्दी बदल रहा है, अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। ऑफ स्टंप की बॉल नहीं छोड़ोगे तो दिक्कत हो सकती है। अब ये बड़ा अच्छा बात की है कि सब बोल रहे हैं विराट कोहली ने 20,000 रन ऐसे ही बनाया ना। एज फैक्टर भी आ जाते हैं, आपकी आई साइड वीक हो जाती है। फिर क्या है ना, जब आप किसी चीज़ को लेके कॉन्शियस हो जाते हो तो कहीं ना कहीं बॉडी भी आपकी स्टिफ हो जाती है। अगर उसने अपने आप को बोल दिया नहीं मैं ऑफ स्टंप की बॉल नहीं छेड़ूंगा, अब वो रातों रात नहीं हो सकती। आपको वो करना पड़ेगा, 4-5 महीने जाके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एक सीरीज में एकदम से, हाँ कुछ चीज़ें आप देखो, जैसे सचिन की एक इनिंग्स थी जिसमें एक कवर ड्राइव नहीं मारा, सब लोग अभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बट उतने स्किल्स आपके पास नहीं है ना कि आप 5 स्टंप का बॉल भी टुवर्ड्स मिड ऑन खेल लो। वहाँ माइंडसेट, वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो क्रिकेट है वो 80% मेंटली गेम है। अगर आपको नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। ये चीज़ इंडिया में आई गेस 80% लोग इसको फिजिकल गेम ज़्यादा मानते हैं रादर देन मेंटल। 80% स्किल का गेम ज़्यादा मानते हैं, ना कि मेंटल। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में आता है डिसीजन मेकिंग है सब कुछ। बॉल छोड़ना या खेलना डिसीजन है, तो वो डिसीजन मेकिंग ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो आता है, बट ये है कि जितनी आप क्रिकेट खेलते रहोगे देयर चांसेस कि आप कुछ ना कुछ एक फ्लॉ पकड़ लोगे, कुछ हैबिट्स आप डेवलप कर लोगे। इसीलिए आपको हमेशा अपने कोचेस जो आपको बचपन से करते हैं, आप हर सीज़न के बाद उनके पास जाओ कि उन्होंने स्टार्टिंग से आपकी जर्नी देखी, आपको पता है कि कहाँ से आप ग्रो करते हो। वो आई थिंक मैंने देखा है कि इंडिया में मिसिंग है। वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनके कोचेस भी चेंज हो जाते हैं, और जो जिसने बेस बनाया है उसको कोई फिर पूछता है। फिर वो राजकुमार शर्मा सर के साथ अभी तक है, और उस लेवल पे जाके जब आप उसको जानते हो तो आपको ज़्यादा टेक्निकल चेंज नहीं करना होता, सिर्फ एक कम्युनिकेशन ही बहुत होती है। अब एक क्वेश्चन मेरे मन में अभी आ रहा है आकाश भाई, कि कैसे कोई बच्चा पहचाने जो अभी ये शायद पॉडकास्ट देखेगा सुनेगा कि दिस कोच इज राइट फॉर मी। ये ना वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं होता, ये कोच और एथलीट दोनों का रिलेशनशिप है। आजकल प्रॉब्लम ये है कि एथलीट्स में भी पेशेंस नहीं है ना। हमारे टाइम पे जब हम कहीं नई अकेडमी जाते थे 2-3 महीने हो जाते थे नेट्स में बैटिंग मिलने, 2-3 महीने हो जाते थे कि नेट में बैटिंग नहीं मिली। आज आप 2 दिन बैटिंग मत कराओ तो तीसरे दिन वो आएंगे नहीं। तो माइंडसेट ये है कि पेशेंस नहीं है। जितना मैंने क्रिकेट सीखा है, खेल के नहीं सीखा, मैंने देख के ज़्यादा सीखा है। देखना छोड़ दिया, जिसमें कहा था ना सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं प्लेयर्स। तो गलती एक की नहीं होती है ना, वो दोनों तरफ से होती है। ऑब्वियसली कोई अब जैसे मैं कह रहा था 100-150 लोग होंगे तो हर किसी पे आप उतना फोकस भी नहीं कर सकते। बट आप ये करना कि वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, नहीं हो सकता है, शायद आपके पास स्किल्स ही नहीं है वो होन करने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
आप इसमें बेस्ट ये है कि आप कोचेस से जाके ऑनेस्ट कॉन्वर्जेसन करो कि सर मेरे लिए ये है, ये नहीं वर्क कर रहा है, या मैं इतना मुझे लग रहा है मेरे पे फोकस नहीं आप दे पा रहे हो। कॉन्वर्सेशन करो यार, उसके बाद भी आपको नहीं करना, ठीक है, यू हैव ऑल द राइट टू लीव, है ना, बट एटलीस्ट उसको चांस तो दो। ट्रू। है ना, थोड़ा सा पेशेंस दोनों तरफ से चाहिए। आप 2 महीने में एक्सपेक्ट करो कि आप जो फर्स्ट 11 है आपकी क्लब की टीम में आ जाओ, वो भी नहीं है। सबके लिए प्रोसेस सेम है, आप मेहनत करो, और मेहनत बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाती है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया क्या जो इम्पैक्ट है अभी उस मतलब कोचेस के लिए भी कहो चाहे प्लेयर्स के लिए कहो, दोनों के लिए इट्स अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स वाली बात हो जाती है कि आप बहुत चीज़ें सीख भी सकते हो, बट वो सिर्फ फ़ोन में देख के सीखते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप इम्बाइब तो नहीं कर पाओगे और वहीं पे रह जाएंगी वो चीज़ें। एंड आजकल बहुत सारी कोचिंग पेजेस बन गए हैं जहाँ पे वो सिखाया जाता है कि आप ऐसे करो वैसे करो। उसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि ये कितना सही है, और इज इट द राइट डायरेक्शन टू कोच समवन कि आप बस एक कैमरा के सामने आप खड़े हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, यू आर टेलिंग द टेक्निकलिटीज, एक्सप्लेन कर रहे हो, सब सही कर रहे हो, बट डू यू थिंक कि वो इम्पैक्ट वैसा पड़ेगा और वो सही अप्रोच भी है कोच करने की किसी को? सी इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। ठीक है, आप रिकॉर्ड भी करोगे, आपको एनालिसिस के लिए रिकॉर्ड भी करना है, बट इतना नहीं कि हर सेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या ना, प्लेयर्स भी कॉन्शियस हो जाते हैं। जब आपको पता है कैमरा ऑन है तो आप एक पैटर्न से बैटिंग करना चाहते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरे फ्लॉज कैमरा में दिखे, बिकॉज हो सकता है कोचेस सोशल मीडिया पे वो डाल दें। तो कोई एक क्लिप जिसमें वो आउट हो गया है, वो शायद ही माइट नॉट लाइक इट कि मेरा क्लिप चला गया है। तो आप गलती करने से हेजिटेट कर रहे हो, और जब आप गलती करने से हेजिटेट करोगे आप ग्रो नहीं करोगे। कोचेस को आई थिंक करना चाहिए, बट इतना नहीं कि आप इतना ज़्यादा एम्फेसिस दे दो कि आप जो उसकी जो फ्लॉज हैं वो आप कवर अप करें, क्योंकि मोर देन कोचेस कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा हो गए हैं आजकल। हैं, काफ़ी हैं, आप ठीक है एजुकेशनल चीज़ें आप डालो, बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट एक बैलेंस उनको बनाना पड़ेगा कि आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। क्योंकि मैंने देखा है डिफरेंस कि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा वो खुद कॉन्शियस हो गए हैं कि नहीं मुझे भी ऐसे बैटिंग करनी है, मेरा भी क्लिप जाना चाहिए, है ना। आपने एक सेशन ठीक है रिकॉर्ड किया, एक सेशन में पता चल जाता है कि क्या कितना है। ठीक है, आपको जब ज़रूरत हो आपने रिकॉर्ड कर लिया, एक छोटा 5 मिनट का रिकॉर्ड किया, बट वो 40 मिनट 50 मिनट तक रिकॉर्ड हो रही है, और आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको एक स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए। तो जब तक आपको वो नहीं मिलेगा आप सेशन बंद नहीं करोगे। सही बात है ना, वो भी वेट कर रहे नहीं यार 10 कवर ड्राइव आ जाए अच्छे, मेरे लिए एक अच्छी रील बन जाएगी, है ना, या मैं एक बॉल फेंक दूँ स्पेसिफिक कि अच्छा इनस्विंग आ जाए, वो उसको ऐसे करते। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, और प्लेयर्स भी चाहते हैं, प्लेयर्स भी ये सिर्फ कोचेस की गलती नहीं है, प्लेयर्स भी वही चाहते हैं ना, उनको भी कंटेंट चाहिए, है ना। आजकल आई थिंक 70% लोग सोशल मीडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे आजकल मैं देखा बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन हैं लोग। डेटा कैन बी वेरी डिसेप्टिव, है ना। आपने डेटा निकाला किसी प्लेयर का कि ठीक है उसने 10 मैच में 400 रन बनाए, 500 रन बनाए, बट कंडीशंस क्या थी, है ना, ओपोनेंट कैसा था, किस तरह का स्टैंडर्ड था, ये आपको नहीं पता चलेगा उससे। तो ठीक है, डेटा हेल्प्स, एक पॉइंट तक ही हेल्प करता है, बट अगर वो मिसगाइड करने लगे तो वो बैकफायर भी बहुत ज़्यादा करता है। तो वो बैलेंस हर चीज़ में, जैसे मैं कहा ना, बैलेंस वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप डेटा ऑब्वियसली किसी ने 10 मैच में 10 ही रन बनाए हैं तो आप हाँ ठीक है नहीं, लेकिन वो टैलेंटेड है, आप उसको भी नहीं लोगे कि हाँ ठीक है 10 रन में क्या टैलेंट दिखा देगा। बट ये चीज़ें हैं थोड़ा सा जो आपको एक सोशल मीडिया एंड आप देखो ना, जब से सारी टेक्नोलॉजी आ गई है आपके पास, ठीक है, आपका स्पोर्ट्स एनालिटिक्स ये है, आपके पास बायो मैकेनिक्स कोच है, बट कितने फास्ट बॉलर्स हैं जो इस समय 150 डाल रहे हैं, है ना। तो ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा एम्फोसिस आ गया है कि प्लेयर्स जो पहले 10 ओवर डाल रहे थे आज वो 3 ओवर डाल रहे हैं नेट्स में, है ना। इवेंचुअली फास्ट बॉलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बॉल डालना, बट 2 घंटा वो जिम में है ना, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बस ये कंसेप्ट आ गया कि 150 ऐसे नहीं होता। आप बॉल डालते हो आपके बॉलिंग मसल डेवलप होते हैं। जिम में आप ठीक है, आप सपोर्टिंग मसल्स हैं उनको आप ट्रेन करते हो, एनहांस करते हो, रिकवरी के लिए ठीक है, बट इवेंचुअली आपका काम है बॉल डालना। 4 ओवर डाल के आपको नहीं पता चलेगा, आप जब 2-3 अलग अलग बैट्समैन को बॉल डालते हो, राइटी को डालते हो, लेफ्टी को डालते हो, अलग एज ग्रुप को डालते हो, अलग विकेट पे डालते हो, तभी आपको पता चलेगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कितना तेज आ रहा है। आप 150 एक बॉल फेंको या वो 6 ओवर तक 150 फेंको, उसमें फ़र्क है। एक बॉल डालना है, वही है कि आजकल रील्स के लिए उसने 150 फेंक दिया और वो रील डाल दी उसने, लेकिन कंसिस्टेंटली कितना डाल रहा है ना, वो इफेक्टिव है कि नहीं है। फुल टॉस फेंक रहा है या बीमर मार रहा है, तेज का वो क्या ही करेगा, तो वो चीज़ें हैं थोड़ा सा। और जो सोशल मीडिया से इम्पैक्ट हो रहा है क्रिकेटर,
चाहे आप आईपीएल की बात कर लो कि सबका जो इंक्लिनेशन है वो आईपीएल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, एंड सोशल मीडिया हैज़ अ वेरी वेरी बिग रोल टू प्ले इन दैट कि मुझे इंडिया नहीं खेलना, मैं आईपीएल खेल लूँगा 1-2 साल, अरे करोड़ों कमा लूँगा मैं, बस हो गया मेरा। तो जनरली पीपल वांटेड टू गिव देयर लाइव्स टू प्ले फॉर इंडिया कि भाई 1-2 मैच नहीं, मुझे सालों साल खेलते ही रहना है, ऐसा मुझे काम करना है। तो ये देखो नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो है ही है। आप खेल रहे हो क्राउड के लिए, है ना, आपके रोल मॉडल्स चेंज हो गए हैं, आप उन प्लेयर्स को देख रहे हैं जो अपने रिटायरिंग एज पे हैं, उनका पर्पस अलग है। आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 40s में, लेट 30s में, उनको ये है कि अब ठीक है मेरा करियर ख़त्म हो गया, मुझे लीग्स खेलनी है, सस्टेन करना है, ख़त्म। बट आप यंग हो, अभी आपके क्रिकेट बचा है। अगर आपको अपने आप को लिमिट कर दोगे वहीं आईपीएल तक, तो इवेंचुअली आप ख़त्म। काफ़ी प्लेयर्स हैं, आप देखो इनिशियली आए आईपीएल में, लाइमलाइट में, गायब है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे हैं आजकल। तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो गया। जो आप सोचते थे कि मुझे रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है, इंडिया के लिए खेलना है, वो कहीं ना कहीं आप आईपीएल तक रिस्ट्रिक्ट हो गया और वो वहीं रह गया। आईपीएल आप सोचते हो और आईपीएल से आप कहीं पीछे रह जाते हो। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि आईपीएल प्लेयर का आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया हो कि यार आया और नाम नहीं लूँगा, बट हाँ बहुत हैं जो परेशान हैं अब, और उनके पास अब ऑप्शंस नहीं, कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट से बिल्कुल ही बाहर हो गए हैं, गलत चीज़ों में भी आ गए हैं, गलत इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, सही तरीके से पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, है ना। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस जब किसी ने नई चीज़ें देखी होती और एकदम से उसके पास आती है, तो नई सबसे हैंडल होता है। वहीं आई थिंक एज मेंटोर्स आपका रोल वहीं है। इसीलिए मैं मानता हूँ कोच होना हो, एक मेंटोर होना चाहिए आपके पास, कि आपका काम एज अ क्रिकेटर क्रिकेट खेलना है। आप अगर सोचो कि मैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं ये करूँ, अगर इन चीज़ों में आप फंस गए तो आप कहीं नहीं जा सकते। यू हैव सीन उन्मुख चंद्स सिचुएशन इन लाइफ क्लोजली। मेंटली कितना मुश्किल होता है, मतलब आप फिर भी चलो फिजिकली आप फिट हो, सबको दिख रहा है कि अरे ये कैमरा पे तो सब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट व्हाट गोज इनटू दैट माइंड जब वो ये सब सिचुएशंस के साथ जूझ रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ उन्मुख चंद की, है ना, अब पीपल वांटेड हिम टू फेल क्योंकि उसको सक्सेस मिल गई थी, एंड इज़ अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। मैं प्लेड विद हिम, जूनियर क्रिकेट हम साथ करें, स्टिल इन टच, बात होती है हमारी। इतना हार्ड वर्किंग क्रिकेटर मैंने नहीं देखा, इतना फिट क्रिकेटर मैंने नहीं देखा। बट एक वो परसेप्शन बना देते हैं, है ना, कि फिर एजम्पशंस आ जाती है, इसलिए फेल हुआ होगा, इसलिए फेल हुआ होगा, इसलिए फेल होगा। बट ईजी नहीं है। जब आपको सक्सेस मिलती है एज ए 18-year-old, डिफ़िकल्ट होता है जब आप धोनी, विराट कोहली के साथ आप ऐड कर रहे हो, है ना, बड़ा लेगेसी में मुश्किल। नाम जोड़ रहे इसी हैं नाम सब है, ही लोग। वाज कॉल्ड द नेक्स्ट विराट कोहली, True. है ना, तो डिफ़िकल्ट होता है यार। बट एज सीनियर्स आपका बाकियों का काम होना चाहिए कि आप को प्रोटेक्ट करो एज एसोसिएशन। अगर आप वो डीडी से दिल्ली से खेलते थे, एसोसिएशन का काम होना चाहिए कि आपका वो एसेट है, आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। बट वहीं आप उसको और नहीं कर रहे हो, आपने रणजी ट्रॉफी में आपने उसको बाहर बिठा दिया, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिला रहे हो, वो इंडिया ए का कैप्टन है और आप उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट से बाहर कर दे हो। कमेंटेटर्स बोलने लगे हैं, कंपेयर करने लगे हैं कि मुंबई के प्लेयर्स, दिल्ली के प्लेयर्स। उनको नहीं पता कि उस समय विकेट्स दिल्ली की बहुत ख़राब होती थी। अच्छा, वनडे में 180 170 वाज अ विनिंग टोटल, है ना। ब्लैक सॉइल होता है, विकेट खराब होता है। मुंबई में अच्छा हल्की Red ग्रास soil होती है, wicket रेड सॉइल होता है, बाउंस इतना अच्छा होता है। आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब जाके थोड़ा सा वो जो एक सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रास आपको विकेट पे छोड़ना होता है, अब जाके वो चीज़ है, विकेट्स बहुत अच्छी हुई, उस समय नहीं था। और दिल्ली और बाकी स्टेट्स का वो हमेशा से रहा ही है। तो ये है, सोशल मीडिया का देखो प्रेशर भी होता है, आपको रेलेवेंट भी रहना है, बट आपका ये एज ए ग्रुप आप काम करते हो। अगर आपके पास कोई एक पोटेंशियल प्लेयर है जो इंडिया के, आपको बनाना पड़ता है उसको, आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, वो सबका एक कंबाइंड एक एफर्ट होता है। यहाँ पे वेट करते हैं आप कि ये कब फेल हो जाए, है ना, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चाहते हैं कि उनको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखें। तो आई थिंक ये सही डायरेक्शन नहीं है और सही तरीका नहीं है एक अच्छे प्लेयर को हैंडल करने का। एंड अगर आपने केस सुना हो, ही वाज इन सेंट स्टीफेंस एंड ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत के आए हो, उन्होंने उनको एग्जाम नहीं देने दिया। तो आपको पता चलता है आप कितने कितने सपोर्टिव हो, क्योंकि उसकी अटेंडेंस नहीं थी। वो ना नेशनल ड्यूटी, इंडिया के लिए खेल रहा है, आप उसको अटेंडेंस के चक्कर में यू हैड टू फाइट अ केस इन द कोर्ट, इवेंचुअली जीता। तो यही आई थिंक जो मैंने कहा, वो एक इंडिया में लोग आपके चाहते नहीं सक्सेसफुल हो आप। सपोर्टिव नहीं होते बल्कि दे नहीं, ट्राई टू पुल यू वो डाउन। वो है एक माइंडसेट है, वो क्रैब मेंटालिटी है कि यू वांट पीपल टू फेल। वो है थोड़ा सा, मतलब इनफैक्ट फ्रेंड्स में ही मैंने देखा है ये। हम इनफैक्ट मैं भी जैसे एक राजस्थान के लिए खेल रहा था, एक वो हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं था।
तो जैसे अब हम खेल रहे थे, हमें सीनियर्स बोलते थे कि सिलेक्टर्स आपको सिर्फ निकालने के लिए होते हैं, जब आप परफॉर्म करते हो ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट हो जाते हो, सही बात है। पर अब उनका ये है कि आपका फेल हो गए। हाँ तो वो है, वो चीज़ें अभी कुछ काफ़ी स्टेट्स में है, आई थिंक धीरे धीरे जाएगा। तभी कुछ लिमिटेड स्टेट्स हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। आप नंबर ऑफ चेंजेस देखो, अगर आप विदर्भ या एमपी हो गया, सौराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इनका आप ग्राफ देखो पिछले 7-8 साल में, और बाकी आप स्टेट्स का ग्राफ देखो, या आप नंबर ऑफ चेंजेस देखो, जीत रहे भी होंगे तो भी टीम में 3-4 चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ना वो नंबर गेम बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं अंडर 19 कूच बिहार का हमारा मैच था, तो त्रिपुरा के अगेंस्ट हमारा पहला मैच था कूच बिहार का, और इट वॉज अ चैलेंजिंग विकेट। तो हमने उनको जल्दी आउट कर दिया था, थर्ड सेशन में मेरी बैटिंग आ गई थी एंड आई गॉट आउट फॉर 46-47। बहुत अच्छे टच में बैटिंग कर रहा था, थिंक उस सीज़न सबसे अच्छी बैटिंग कर रहा था मैं, लेकिन उस मैच के बाद मैं ड्रॉप हो गया। ओके। तो मुझे सिलेक्टर्स ने ये बोला कि आपने 50 नहीं बनाए इसलिए आप ड्रॉप हो गए। 4 रन से डिफरेंस क्रिएट हो गया, चाहे वो 50 रन में स्ट्रगल करके बनाता उनके लिए 50 ठीक था, बट ऑन पेपर दिख रहा था। तो ये माइंडसेट, और आई थिंक वो 46 मैंने 4-डे क्रिकेट में 33-32 बॉलों में बनाए थे, तो बहुत अच्छी मैं टच में था उस साल। तो वो नहीं, ये इंडिया में प्रॉब्लम है कि वेट करते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसको बाहर निकालने की। कोई ये नहीं बोलेगा नहीं यार 5 मैच से कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप फिर परफॉर्मेंस देखो, आप उसकी, आप उसको थोड़ी सी उसको आप सिक्योर कर दो, तो आप परफॉर्मेंस जो हाईएस्ट लेवल पे तो होता है, आईपीएल में आप इतनी चेंजेस नहीं देखोगे जी। है ना। आप किसी को आप इन्वेस्ट करते हो, आपने ऑब्वियसली पोटेंशियल देखा है तभी आप उसको खिला रहे हो, बट वो उस लेवल पे नहीं होता, क्योंकि 4-5 सिलेक्टर्स होते हैं, सबके अपने प्लेयर्स होते हैं, सबको खिलाना होता है। एक फॉर्मेट में 30-30, 35-35 प्लेयर्स खेल जाते हैं, बट एज एसोसिएशन आप ग्रो नहीं कर सकते कभी ऐसे। अब बात करता है आकाश भाई आपकी जो अकेडमी है देहरादून में, हाँ। वादियों में, आकाश भाई को देख लो एक बार, देखो एक बार, ऐसे क्लियर स्किन, एकदम साफ सुथरी हवा जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो दिख रहा है। अब देहरादून क्यों, आपने वहां पे अकेडमी क्यों बनाने की सोची, एंड वहां पे आपका विजन क्या है उस अकेडमी को लेके, कि आप पर्सनल कोचिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आपने मुझे बताया, वो क्या नेक्स्ट लेवल है? देहरादून क्यों, क्योंकि जो मैं करना चाह रहा था वो वहीं पॉसिबल था। कि मेरा एक एम था कि सिर्फ मुझे एक प्रॉपर एकेडमी नहीं बनानी थी, मुझे एक ये था कि आके बंदा डिटॉक्स भी हो जाए, ठीक है, क्रिकेट में इन्वॉल्व भी हो बट क्रिकेट से दूर भी हो। एक वो कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा उसको रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिले, थोड़े सेल्फ एनालिसिस करे, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट बट लाइफ इन जनरल, कि उसको थोड़ा सा पता चले कैसे मुझे अप्रोच करनी है। और यही कंसेप्ट मेरा हमेशा से था दिमाग में। ऑब्वियसली जर्नी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि आपको जो एंड गोल पहुंचने के लिए बहुत चीज़ें आपको करनी पड़ती है टू मीट योर नीड्स। एंड गोल यही था कि मुझे एक सेटअप ऐसा चाहिए था जहाँ मैं खुल के जो मैं करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ। दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली जितने पार्टनरशिप्स में आप कर सकते हो, या स्कूल से करोगे या ग्राउंड से जाके, तो उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको उतना रेवेन्यू जनरेट करना। वो उसके मैं थोड़ा, क्योंकि मेरा था कि अगर कोई टैलेंटेड है उसको स्कॉलरशिप भी दी जाए, बट वो उतने सपोर्टिव नहीं थे। विजन क्या है आपका इस चीज़ को लेके? विजन यही है कि मैं एटलीस्ट 4-5 टेस्ट क्रिकेटर्स बनाऊँ। टेस्ट क्रिकेटर्स मेरा अभी भी जो मेन जो मेरा एक, अगर मैं एज ए ऑडियंस भी मैं रेड बॉल क्रिकेट ही देखता हूँ, आईपीएल में देखता ही नहीं। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं T20 पे काम नहीं करता। ऑब्वियसली सबकी रिक्वायरमेंट, अगर कोई आया है मुश्ताक अली के लिए तैयारी कर रहा है तो ऑब्वियसली काम करते हैं उस चीज़ का, लेकिन बेस मेरा रेड बॉल ही रहता है हमेशा। कि आप बेस अगर आपका सॉलिड हो, अगर आपका फाउंडेशन ठीक है, आप कितनी भी उस पर आप कितने फ्लोर्स भी बना लो, बट फाउंडेशन ही आपका वीक है तो फिर एक ही फ्लोर बन जाएगा, वो भी कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। तो ये था कि रेड बॉल पे फोकस किया जाए, थोड़ा मेंटल लेवल पे ज़्यादा, थोड़ा जो कोचिंग के मिथ हैं उनको चेंज किया जाए कि नहीं सब कुछ टेक्निकल नहीं होता, है ना। मेंटोरशिप मेरा एक वो था कि आप सिर्फ क्रिकेट नहीं बट बियॉन्ड द गेम भी उनको मैं सपोर्ट करूं। क्या माइंडसेट है, मैच से पहले कैसे प्रिपेयर करना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल चेंज करना, है ना, रूटीन एक डेवलप करना, अपने आप के लिए टाइम निकालना, चाहे कुछ भी। वहाँ पे मैंने बुक्स भी रखी हुई हैं कि आप आते हो पढ़ते हो, बहुत चीज़ें हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी देता हूँ। जैसे मैं एक प्लेयर आया था मेरे पास, तो उसको मैंने बोला कि एक पेन पेपर लो एंड जितनी अचीवमेंट्स हैं अपनी लिखो। अब मैंने कहीं तो मेंशन नहीं किया कि क्रिकेटिंग वाली करनी है, उसने सिर्फ क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स लिखी। तो ये माइंडसेट, ये जो ये मेंटल ब्लॉकेज है ना, ये मुझे चेंज करना था कि क्रिकेट के बाहर भी लाइफ है। और जहाँ वो आप ये अगर आप ये एक ट्रांजिशन आप कर लेते हो तो आप एज ए क्रिकेटर ग्रो करते हो। क्या होता है आपने देखा होगा काफ़ी प्लेयर्स तो क्रिकेट खेल रहे हो, आपको पता है जब कोई
अच्छा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आएगा, उनका रूटीन एक हफ्ते पहले एकदम चेंज हो जाता है, सीरियस हो जाते हैं, ये हो जाता है, इतना ज़्यादा वो प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं अपने ऊपर कि वो फिर जब तक आपका एक्चुअली जब आपका मैच आता है तब तक आप इतने मेंटली इतने बर्नआउट हो चुके होते हो कि एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाता। ठीक है आप विजुलाइज करो, बट उसका भी एक ये है कि एक पॉइंट के बाद आप उसको इतना ज़्यादा आप उसको एम्फेसिस नहीं देते। आप डेली एक्टिविटी, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 दिन बाद मैच है तो मैं आज बाहर नहीं जाऊँगा, है ना, मैं घर पे ही रहूँगा, मैं कुछ वैसा नहीं खाऊंगा। ठीक है आप डाइट वाइट आप कर सकते हो, बट आप रूटीन इतना ज़्यादा चेंज मत करो। तो ये थोड़े क्रिकेट के मिथ्स थे तो जो मैं न्यूजीलैंड में था, जो मेरे एक्चुअली मिथ्स टूटे वो वहीं जाके टूटे हैं कि एक इवेंचुअली इट्स अ स्पोर्ट, है ना, और बाकी आपको सारी चीज़ें करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज़ें नहीं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो आप सोशलाइज नहीं करोगे, है ना। आजकल क्या है, अगर आपने रन नहीं बनाया आपके पेरेंट्स को पता चल जाता है शक्ल देख के कि आपने यार रन नहीं बनाए हैं। बात करने से पता चल जाता है, मेरा भी प्लेयर से मैं फ़ोन करता हूँ पता चल जाता है आज उसने रन नहीं बनाया। न्यूट्रल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे डेली रहेंगे अब इस सिचुएशन में जहाँ पे सोशल मीडिया है, जहाँ पर आप आसपास देखते हो आपके पीयर्स हैं वो रन्स बना रहे हैं? देखो प्रेशर तो है ही है, प्रेशर में तो हमेशा रहेगा। एज ए मेंटोर आपका काम ये कि प्रेशर कितना आप कम कर सकते हो, और एज एन इंडिविजुअल भी आपका काम ये, प्रेशर तो रहेगा नो डाउट। जो आप खेलने जाते हो प्रेशर होता है, और वो नर्व्स होनी भी चाहिए। जो आपकी नर्व्स होती है, अगर आप बिल्कुल ही केयरलेस हो गए, आप कभी रैश शॉट या कुछ भी आप रैश डिसीजन ले लेते हो, थोड़ी नर्व्स होनी ज़रूरी है, बट इतनी भी ना हो कि आपके जो स्किल है वो आप एग्जीक्यूट ही ना कर पाओ। एंग्जाइटी होनी चाहिए, नर्व्स होनी चाहिए, बट इतना प्रेशर ना हो कि आप ग्रो ही ना, वो फियर ऑफ फेलियर निकालना बहुत ज़रूरी है। देखो बैटिंग में कोई बड़े से बड़ा क्रिकेटर देख लो, उसके लाइफ में फेलियर ज़्यादा रहे होंगे ना। एज ए बैट्समैन आप अगर 100 इनिंग खेलते हो तो शायद 25 में आपने 100 बनाए हैं, तो इसका मतलब 75 टाइम्स आप फेल किए हो। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और यही आपकी, देखो हर क्रिकेटर की जर्नी अलग होती है। जैसे जैसे आप मेच्योर होते रहोगे एज अ बैट्समैन या एज अ एथलीट, आप इवॉल्व होते रहोगे, आप वैसे ही ग्रो करते रहोगे। बट अगर आप अपने आप को कंस्ट्रेंट कर लो कि नहीं मैंने इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, तो वो आप कभी ग्रो नहीं करते। अगर फियर ऑफ फेलियर रहेगा आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। आप ये मत भूलो आपने क्रिकेट स्टार्ट क्यों किया था। स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द गेम। वो जो पैशन एंड लव है ना वो खत्म हो जाता है जब, और वो उनकी भी गलती नहीं है, बट जो जिस तरह का एनवायरनमेंट है स्पेशली एट द क्लब लेवल, जैसे जैसे आप क्रिकेट ऊपर खेलते रहते हो वो आपका पैशन वापस आ जाता है, आपका लव। क्योंकि आगे जाके वो चीज़ें नहीं हैं जो जो पॉलिटिक्स हैं। ये लोग बोलते हैं नहीं पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। आज भी जो आप प्लेइंग 11 देख लो, सारे अब हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो ऐसा नहीं है। वो है पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, बट एक सर्टेन लेवल तक है। फिर आर गुड इनफ आप खेल जाओगे, बस आप लगे रहो, है ना। आपको ठीक है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ग्राफ हमेशा ऐसे ही चलता है, ऐसे रहेगा तो लाइफ का मज़ा भी नहीं है ना। सक्सेस का मज़ा भी तब है जब आप फेलियर देखते हो, उसके बाद ही आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी ना। आई गेस कोचिंग 101 आज आपसे वैसे ही मिल गई हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे अप्रोच करना है। मेरे को अगर आप 10 साल पहले मिले होते ना तो मैं भी खेल रहा था। मैं अगर खुद को मिला होता शायद मैं भी खेल रहा होता। सबके मन में ये रह जाता है, एक फेल क्रिकेटर हमेशा यही सोचता रहेगा जिंदगी नहीं भर। सी देयर इज नो सच टर्म एज फेल्ड फेल क्रिकेटर। क्रिकेटर्स नहीं है बट वी टर्म हाँ, सबकी अपनी कंसेप्चुअलाइज दिस की यार शायद हम फेल हो गए हैं ये चीज़ें थोड़ा सा ये ना चीज़ें चेंज करने की, आपकी डेस्टिनी कुछ और कराना चाह रही थी। शायद मेरा रोल कुछ और दिया था, अगर मैं खेल गया था तो शायद एक ही टेस्ट क्रिकेटर होता, अब शायद मैं 5 दे पाऊँ, है ना। हो सकता है मैं 500, 1000, 10 कुछ लाइफ इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। हर बंदे का अपना एक रूल होता है। तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी जी कि मैं कुछ प्लेयर्स के साथ कुछ उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस कर पाऊँ, या उनको एक आगे का एक रोड मैप दे सकूँ। तो सबका अपना अपना वो है, तो इतना नहीं करना चाहिए कि आप फेल हो गए। उन्हें सबकी अपनी डेस्टिनी है, और सबकी अपनी लक है। किस टाइम पे आप खेल रहे हो वो बहुत बड़ा फैक्टर है, कहाँ खेल रहे हो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आई थिंक फेलियर, देयर इज नो सच टर्म एज फेलियर। यही माइंडसेट की बात हो रही थी हमारे यहाँ। यही चेंज होना था। आकाश भाई जाने से पहले एक रैपिड फायर लेते दिस और दैट वाला, आपके साथ छोटा सा फन, थोड़ा सा है ना, टेक्निक और माइंडसेट। 1-on-1 सेशंस और टीम कोचिंग लेटर ऑन क्या करना है आपको लाइफ में आगे? टीम बट वर्किंग विद देम इंडिविजुअली। टेस्ट क्रिकेट और T20? टेस्ट क्रिकेट। कोचिंग विद डेटा और ट्रेडिशनल मेथड? बैलेंस ऑफ बोथ। एक खेल रहे हो आप। क्विक फिक्सेस और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स? लॉन्ग टर्म ऑलवेज। हाई प्रेशर गेम्स और प्रैक्टिस सेशंस? हाई प्रेशर गेम्स। प्लेयर्स टैलेंट और प्लेयर्स एटीट्यूड? एटीट्यूड।
और उसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा अप्रोच, important how लगती you है? approach the game, Watching a live game और analyzing match footages? analyzing match footage. footage. बार बार वो चीज़ Yes, देख सकते हो आप। yes. ओके, न्यूजीलैंड की क्रिकेट या फिर इंडियन क्रिकेट? Indian cricket, any day. ठीक है, उनकी कुछ वो चीज़ें हैं, but end of the day we are probably the best nation when it comes to cricket. कोचिंग फॉर डोमेस्टिक लीग्स या इंटरनेशनल लीग्स? Same जो है यही चाहिए. अच्छा, यही करना। Working with the players, वो occasion matter नहीं करती. Being in the right environment. ओके, द फाइनल वन, सेलिब्रेटिंग अ प्लेयर सक्सेस और हेल्पिंग देम थ्रू फेलियर्स? Helping them through failures. Obviously, it's an obvious one. वो बाद में तो वो सक्सेस हो है, जाएगा, वो दैट तो इज द सक्सेस स्टोरी। जर्नी जो है वही, बिकॉज एज अ कोच मैं भी इवॉल्व हो रहा हूँ, है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं भी इवॉल्व होना चाहता हूँ, और आई थिंक एज अ कोच आप वहाँ रुक जाते हो जब आप इवॉल्व होना बंद कर जाते हो। इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस। जिस दिन आप ये सोच लो आपको सब कुछ पता है, उस दिन आप समझ लो कि आपका डाउनफॉल आ गया। तो आपको सीखना, और हर प्लेयर कुछ सिखा के जाता है। ट्रू, हर प्लेयर आपको हर सिखा experience के, आपको वो तो सिखा है ही है। आई थिंक यही एक शायद प्रॉब्लम है कि जहाँ कोचेस कोचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो सोचते हैं उनको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है। आई थिंक ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये कभी कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज लर्निंग की कोई वो नहीं है अभी भी। और ज़रूरी नहीं है एज ए क्रिकेटर आप क्रिकेटर से सीखो, आप डिफरेंट स्पोर्ट के कोचेस से आप कुछ चीज़ें, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स आप टीम कोच को, टीम स्पोर्ट की चीज़ें आप सीख लेते हो। वो सारी वो तो एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। ऐसा लग रहा है मैं 2 घंटे में ना 2-3 साल बड़ा हो गया होता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना सारा नॉलेज, इतना ज्ञान, मज़ा आ गया आकाश भाई आपसे बात करके, बहुत मज़ा। बिल्कुल, मुझे बड़ा मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, जो आई थिंक एक लॉन्ग टाइम ड्यू थी, हम काफ़ी टाइम से सोच भी रहे थे करें, बट ग्लैड इट हैपेंड, एंड आई एम श्योर कि कुछ हो, अगर 2 लोग भी इस चीज़ को समझ पाए या वो, तो आई थिंक जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। ट्रूली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कंसिडरेट अबाउट मी एज वेल, कि भाई तुमको मैं ऐसे सोच रहा कि ये प्लान है, आपने पूरा विजन सॉर्ट कर दिया था कि यार दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डिलीवर, मेरा माइंडसेट क्या है इस चीज़ को लेके, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और जो आपकी एनर्जी है वो फील होती है, कि वो पॉजिटिविटी, वो ऑप्टिमिज्म, कि यार लाइफ में ना हो जाएगा, करने से होता है वो, और मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती। वो चीज़ यहाँ से मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। प्लेजर इज़ ऑल माइन। थैंक यू सो मच।